अध्याय 131 लेंगरूली बनाम 9 मुकुट राजा। एक महिला, वह कौन है? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसके पास 9 स्वर्गों का दिव्य फीनिक्स शरीर है, और वह उस व्यक्ति के साथ है जिसके पास पहले अराजकता देवता और दानव शरीर और दोहरी पुतलियां, 2 सर्वोच्च शारीरिक संरचनाएं थीं। 9 स्वर्गों का दिव्य फीनिक्स शरीर, जो 3000 लोकों में शीर्ष 10 शारीरिक क्षमताओं में से एक है, वास्तव में भयानक है। हालांकि 9 मुकुट राजाओं के सामने ये काफी नहीं लगता। आखिरकार युगों युगों तक तलवारबाजी में अद्वितीय रहे महान सम्राट के पुत्र और तलवारबाज वुशुंग भी पहले पराजित हो चुके थे। देखते हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेंगरूली के प्रकट होते ही 3000 लोगों के स्वर्ग के गौरव ने तुरंत ही जोशपूर्ण चर्चा शुरू कर दी। वह असाधारण प्रतिभा और अद्भुत बुद्धिमत्ता की धनी महिला थी। उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया, लेकिन उसकी प्रतिद्वंदी 9 मुकुटों वाला राजा था। वह अस्तित्व स्वर्ग के वर्तमान गौरव से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। 9 स्वर्गों के दिव्य फीनिक्स शरीर के साथ भी वह क्या कर सकती थी? क्या वह सामना कर सकती थी? 9 मुकुट राजा वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन लेंगरूली निश्चित रूप से जीतेगी। अमर प्राचीन अखाड़े पर खड़ी उस सुंदर आकृति को निहारते हुए सुजुवान ने निश्चितता से कहा। भले ही प्रतिद्वंदी 9 बार प्रकट हुआ हो और 9 बार अजय रहा हो, लेंगरूली के सामने शायद यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। आखिरकार सुजुवान को लेंगरूली के बारे में कुछ जानकारी तो थी ही। उसकी प्रतिभा इतनी उच्च स्तर की थी कि उसे खुद पर अविश्वसनीय सा महसूस होता था। अगर उसके पास वह सिस्टम नहीं होता, तो उसे ये भी पता नहीं होता कि वह उसे कहाँ छोड़कर चली गई होती। और इस समय अमर प्राचीन अखाड़े में लेंगरूली और 9 मुकुट राजाओं के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। पलक झपकते ही अमर प्राचीन अखाड़ा एक विश्व हिला देने वाले युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। इसके भीतर अनगिनत चमकदार प्रतीक आपस में गुथे हुए थे और विशाल जादुई शक्ति का प्रवाह हो रहा था, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से भव्य दृश्य का निर्माण हो रहा था। लेंगरूली के शरीर से चमकीला लाल अमर प्रकाश और पुनर्जन्म की गहन शक्ति निकल रही थी, मानो वह एक दिव्य फीनिक्स अमर हो जिसने अभी अभी निर्वाण प्राप्त किया हो और पुनर्जन्म लिया हो। उसने अपना कोमल हाथ उठाया और धीरे से हवा में उसे घुमाया। तुरंत ही दिव्य अग्नि से विभिन्न भयंकर जानवर सजीव रूप में प्रकट हुए, मानो उनके वास्तविक रूप अवतरित हो गए हों, और वे सीधे 9 मुकुट राजा की ओर दौड़ पड़े। दिव्य अग्नि अनेक रूपों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे भयावह साधनों को देखकर अखाड़े के नीचे मौजूद अनगिनत प्राइड ऑफ द हेवंस विस्मय से देखते रह गए। ये वाकई बेहद चौंकाने वाला था। नहीं, यह महिला साधारण नहीं है। दिव्य अग्नि से रूपांतरित होकर तेजी से उसकी ओर बढ़ते असंख्य रूपों को देखकर 9 मुकुट राजाओं के चेहरे के भाव बदल गए। उन मायावी आकृतियों से उसे वास्तव में खतरे का आभास हुआ। इससे 9 मुकुटों वाले राजा की कहानी कुछ हद तक अविश्वसनीय लगने लगी। वह 9 बार उभर कर सामने आया था और 9 बार अजय रहा था, लेकिन उसने कभी इस भावना का अनुभव नहीं किया था। और इस जीवन में उन्होंने वास्तव में एक महिला से यह अनुभव किया। ये कैसे संभव हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि इस महिला के पास कोई चौंकाने वाला रहस्य छिपा हो? 9 मुकुट राजा की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने हाथ में मौजूद तह वाले पंखे को घुमाया। हजारों अमर प्रकाश फूट पड़े, जो आकाश और पृथ्वी पर फैलते हुए लेंगरूली की ओर तेजी से बढ़े। बूम! भयंकर पशु भ्रम और अमर प्रकाश के टकराव से आकाश और पृथ्वी हिंसक रूप से कांप उठे, मानो वे दोनों की शक्ति को सहन करने में असमर्थ हों। टक्कर के बाद युद्ध के भयावह परिणामों के कारण दोनों को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उफ, कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले सोचा था कि 9 मुकुट राजा उस स्त्री को आसानी से हरा देंगे, लेकिन अब लगता है कि वह स्त्री पिछली तलवारबाज वुशुंग से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वास्तव में 9 मुकुट राजा का मुकाबला करने में सक्षम है। 9 स्वर्गों का दिव्य फीनिक्स शरीर इतना शक्तिशाली कब हो गया? साधना के इतिहास में तो इतने शक्तिशाली होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, है ना? एक पल के लिए अखाड़े के नीचे मौजूद अनगिनत साधकों को अविश्वसनीय रूप से अविश्वास का अनुभव हुआ। वह 9 मुकुटों का राजा था, यहाँ तक कि तलवारबाज वुशुंग, जो 3000 लोगों में लंबे समय से प्रसिद्ध था, भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, और वह महिला बाहरी वस्तुओं पर निर्भर किए बिना उससे मुकाबला कर सकती थी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अखाड़े में मौजूद वह महिला अपने एक जीवनकाल के संचय से दूसरों के 9 जीवनकालों के संचय के बराबर हो सकती थी। फुफकार! स्वर्ग के असंख्य गौरवशाली प्राणियों ने अमर प्राचीन अखाड़े पर स्थित उस सुंदर आकृति को निहारते हुए गहरी सांसें लीं और अपने सिर में झुनझुनी महसूस की। रुको, अगर वह महिला इतनी मजबूत है, तो उसके साथ रहने वाला पुरुष कितना मजबूत होगा? अचानक किसी को वह दृश्य याद आ गया जिसमें सुजुवान पहले लेंगरूली के साथ दिखाई दी थी। उस महिला की तुलना में वह पुरुष कहीं अधिक आश्चर्यजनक प्रतीत होता था। तो उसकी शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई थी? बूम बूम बूम! इस समय अमर प्राचीन अखाड़े में युद्ध जारी था। प्रत्येक टक्कर से अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली शक्ति उत्पन्न हुई। यह इतिहास में अभूतपूर्व युद्ध था। समय बहुत तेजी से बीत गया।
पलक झपकते ही दोनों ने एक दूसरे पर सैकड़ों वार किए, लेकिन फिर भी किसी विजेता का फैसला नहीं हो सका था। और जिस बात ने अनगिनत प्राइड ऑफ द हेवंस को और भी ज्यादा हैरान कर दिया, वह ये थी कि दरअसल वह महिला धीरे धीरे बढ़त हासिल कर रही थी। अरे बाप रे, ये कैसे मुमकिन है? उस औरत का मूल क्या है? 9 मुकुटों का राजा भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। क्या वह महिला किसी सर्वोच्च शक्ति का पुनर्जन्म हो सकती है? वह इतनी भयानक है। स्वर्ग के असंख्य गौरव ने विस्मय से कहा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस महिला को वे पहले बहुत सम्मान की नज़र से नहीं देखते थे, वह इतनी मजबूत बन जाएगी। आप आखिर हैं कौन? एक जीवन भर की कमाई इस स्तर तक कैसे पहुंच सकती है? अखाड़े में 9 मुकुटों का राजा दर्जनों मीटर पीछे हट गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वह लेंगरुली को घूर रहा था और अत्यधिक आश्चर्य के साथ पूछ रहा था, क्या उससे फर्क पड़ता है? अगर यह वाकई काम नहीं कर रहा है, तो हार मान लो। तुम मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हो। इसके जवाब में लेंगरुली ने केवल उदासीनता से बात की, उनके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। लेंगरुली का रूप रंग तो त्रुटिहीन था, लेकिन उनके शब्द चौंकाने वाले थे, जिनमें एक दबंग और तिरस्कारपूर्ण आभा झलकती थी। क्या जबरदस्त टोन है, चलो फिर से लड़ते हैं। 9 मुकुटों वाले राजा 9 बार प्रकट हुए और 9 बार अजेय रहे। इस तरह के अनुभव ने उनके भीतर एक अजेय दाव हृदय का विकास किया था। अब अपनी 10वीं उपस्थिति में वह स्वाभाविक रूप से लेंगरुली के कुछ शब्दों से विचलित नहीं होगा। दरअसल लेंगरुली की बातें सुनकर उनका लड़ने का जज्बा और भी बढ़ गया। वास्तविक ड्रैगन खजाना कला। 9 मुकुटों के राजा ने दहाड़ लगाए और अपना तुरुप का पत्ता खोल दिया। तुरंत ही एक असली ड्रैगन का भ्रम प्रकट हुआ और आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। अगले ही क्षण सच्चे ड्रैगन ने अपनी आंखें खोलीं और 2 सुनहरी किरणें आकाश और पृथ्वी पर फैल गईं। फिर ट्रू ड्रैगन ने सीधे लेंगरुली पर हमला किया। ये वास्तव में ट्रू ड्रैगन ट्रेज़र आर्ट है। ये लंबे समय से लुप्त हो चुकी साधना तकनीक और खजाना कला 9 मुकुट राजाओं द्वारा प्राप्त की गई थी। इस दिव्य क्षमता के तहत युद्ध का परिणाम शायद पहले ही निर्धारित हो चुका है। 3000 लोगों में से स्वर्ग के गौरव ने आश्चर्य से जोर से कहा। ट्रू ड्रैगन ट्रेज़र आर्ट एक अत्यंत शक्तिशाली साधना तकनीक थी। जब खजाने की कला में महारत हासिल हो जाती थी, तो यह एक सच्चे ड्रैगन की दुनिया को नष्ट करने वाली युद्ध शक्ति को भी उजागर कर सकती थी, जो अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। दिव्य फीनिक्स, 9 स्वर्गों को जला दो। हालांकि लेंगरुली भावहीन बनी रहीं और ठंडे लहजे में बोलीं, साथ ही अपने हाथों से शून्य में 2 इशारे किए। शून्य में एक लाल छाप बनी जिससे शानदार अमर प्रकाश निकल रहा था। अगले ही क्षण लाल रंग का निशान एक अत्यंत चकाचौंध भरी अमर रोशनी के साथ फूट पड़ा, जिससे वहां मौजूद सभी साधक अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। फिर आकाश को ढकने के लिए पर्याप्त विशाल एक दैवीय फीनिक्स आकाश और पृथ्वी में समाहित हो उठा। इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से विशाल और सजीव था, बिल्कुल दिव्य फीनिक्स के वास्तविक रूप जैसा। अध्याय 132 समूह हमला। हे भगवान, ये किस प्रकार की दैवीय क्षमता है? ये तो बहुत ही भयानक है। असंख्य साधक एक बार फिर स्तब्ध रह गए। वह महिला न केवल अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय थी, बल्कि उसकी विभिन्न दिव्य क्षमताएं भी अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थीं, जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। आकाश और पृथ्वी पर दिव्य फीनिक्स और सच्चे ड्रैगन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सच्चा ड्रैगन दिव्य फीनिक्स की पूंछ को काट रहा था और लगातार हवा में चक्कर लगा रहा था, दिव्य फीनिक्स को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही स्वर्ग के अभिमानियों को लगा कि दिव्य फीनिक्स अंततः सच्चे ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाएगा और नष्ट होने ही वाला है, तभी अचानक दिव्य फीनिक्स के शरीर से एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो उठी। पल भर में प्रचंड दिव्य अग्नि तेजी से फैल गई और पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया। और दिव्य फीनिक्स अग्नि की प्रज्वलन के तहत सच्चा ड्रैगन सीधे राख में परिवर्तित हो गया और आकाश और पृथ्वी में विलीन हो गया। हालांकि दिव्य फीनिक्स अग्नि ने अपनी अदम्य शक्ति के साथ 9 मुकुट राजा की ओर अपना आक्रमण जारी रखा। बूम! पलक झपकते ही शून्य में एक भयंकर गर्जना हुई और दिव्य फीनिक्स द्वारा 9 मुकुट राजाओं के शरीर को सीधे अमर प्राचीन अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो पूरा स्थान थम गया हो, एकदम सन्नाटा छा गया हो, एक भी आवाज सुनाई न दे रही हो। अमर प्राचीन अखाड़े में खड़ी उस सुंदर आकृति को देखकर सभी लोग अचंभित होकर देखते रह गए, मानो उनकी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई हो। वह महिला सचमुच जीत गई। उसने वास्तव में 9 मुकुटों वाले राजा को हरा दिया, जो 9 बार जन्म ले चुका था और 9 बार अजेय था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था, जिसने सभी कृषकों की अपेक्षाओं को पार कर दिया। इस समय 3000 लोगों के सभी साधकों में से केवल सुजुवान का चेहरा ही सामान्य था। उसने अखाड़े में खड़ी उस सुंदर आकृति को देखकर बस मुस्कुरा दिया, उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें पता था कि लेंगरुली ही जीतेगी, आखिरकार वह उनकी पत्नी थी। बहुत समय बाद, अरे बाप रे, उस महिला ने सचमुच जीत हासिल कर ली। उसने वाकई 9 मुकुटों वाले राजा को हरा दिया। हे भगवान, 9 स्वर्गों का दिव्य फीनिक्स शरीर इतना शक्तिशाली कब हो गया? उस स्त्री की शक्ति किस हद तक पहुंच गई है?
9 मुकुटों का राजा भी उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। असंख्य साधकों ने विस्मय से कहा, वह महिला वाकई असाधारण है, उसने 9 स्वर्गों के दिव्य फीनिक्स शरीर को उसकी चरम सीमा तक विकसित कर लिया है। महान सम्राट का पुत्र शून्य में खड़ा होकर आश्चर्य से बुदबुदा रहा था। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसने 9 मुकुटों वाले राजा को भी हरा दिया। स्वॉर्ड वुशुंग भी आश्चर्यचकित दिख रही थी। वह स्वयं 9 मुकुटों वाले राजा का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था, फिर भी उस स्त्री ने उसे पराजित कर दिया था। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि उस महिला की ताकत उससे कहीं अधिक है? इससे स्वॉर्ड वुशुंग के दिल में संकट की गहरी भावना जागृत हुई। इस बार घाटी में प्रवेश करते ही उसका लक्ष्य हमेशा से अमर प्राचीन प्रथम बनना, सबसे शक्तिशाली बनना रहा था, लेकिन अब वहां स्वर्ग के 2 ऐसे गौरव थे जो उससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक थे। क्या अद्भुत महिला है! वह न केवल परी जैसी दिखती है, बल्कि उसकी सुंदरता मुझसे कम नहीं है और उसकी ताकत मुझसे कहीं अधिक है। आइस स्नो फेरी ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और अखाड़े में लेंग रूली की आकृति को घूरती रही। वह लंबे समय तक अपनी स्थिति से उबर नहीं पाई। ये पहली बार था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो न केवल सुंदरता में बल्कि प्रतिभा और ताकत में भी उससे कहीं बेहतर था। क्या मैं सचमुच हार गया? मैं 9 मुकुटों का राजा 9 पीढ़ियों तक अजेय रहा और इस पीढ़ी में मैं वास्तव में हार गया। अमर प्राचीन अखाड़े से बाहर निकाले जाने के बाद 9 मुकुट राजा ने तुरंत अपने शरीर को स्थिर किया, लेकिन उन्हें प्रतिक्रिया देने में काफी समय लग गया। उनके सुंदर और परिष्कृत चेहरे पर वास्तव में उनके भाव कुछ विकृत थे। उनकी अभिव्यक्ति भयंकर थी, मानो वह आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ लगाना चाहते हों। 9 बार जन्म लेकर 9 पीढ़ियों तक अजेय, इस पीढ़ी में वास्तव में ऐसा शानदार रिकॉर्ड टूट गया। ये जानना जरूरी है कि उसका मूल लक्ष्य अमर प्राचीन प्रथम बनना और सम्राट मार्ग को पार करना था। और अब अमर प्राचीन योद्धा का अंत भी नहीं हुआ था और वह पराजित हो चुका था। शून्य में 9 मुकुटों वाले राजा की आंखें धुंधली थीं और उनका शरीर भारी लग रहा था। उनमें अब वह विरक्त और अलौकिक आभा नहीं थी जो कभी उनमें हुआ करती थी। पूर्व सच्चे देवता अपने आसन से गिर चुके थे। अफसोस, कितना दुखद है। 9 मुकुटों के राजा 9 पीढ़ियों तक अजेय रहे और इस पीढ़ी में उन्हें मूल रूप से अपार समृद्धि प्राप्त करने और सर्वोच्च नाम कमाने का सौभाग्य प्राप्त था। ये बहुत दुख की बात है कि उनका सामना स्वर्ग के एक ऐसे अद्वितीय गौरव से हुआ जो पिछले युगों में कभी प्रकट नहीं हुआ था। 9 मुकुटों वाले राजा को स्वर्ग का अजेय गौरव कहा जा सकता है, लेकिन इस पीढ़ी में स्वर्ग के ऐसे कई गौरव प्रकट हुए हैं जो पिछले युगों में कभी प्रकट नहीं हुए थे। स्वर्ग के कई स्वामियों को 9 मुकुटों वाले राजा की पराजय पर खेद हुआ। 9 पीढ़ियों की अजेयता, क्या शानदार रिकॉर्ड था! अगर वह इस पीढ़ी में भी सफल होता रहता तो 10 पीढ़ियों तक अजेयता बनी रहती। एक महान सम्राट बनने के बाद ऐसा व्यक्ति कितना भयावह रूप धारण कर लेगा। ये बहुत दुख की बात है कि वह हार गया। अमर प्राचीन अखाड़े पर लेंग रूली ने शांतिपूर्वक उपस्थित 3000 लोगों के स्वर्ग के गौरवों का अवलोकन किया और धीरे धीरे बोली, स्वर्ग का कोई भी गौरव जो मुझे चुनौती देना चाहता है, वह बेझिझक आकर कोशिश कर सकता है। लेंग रूली की शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज शून्य में गूंज उठी। कोई आगे नहीं आया और आकाश और पृथ्वी में सन्नाटा छा गया। एक अकेली महिला ने भीड़ को दबा दिया, जिससे स्वर्ग के अनगिनत अभिमान आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। इस समय दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था और वह थी लेंग रूली, जो अमर प्राचीन अखाड़े में मौजूद थी। वह इतनी चकाचौंध भरी थी कि स्वर्ग के गौरव कहलाने वाले अनगिनत प्राणी भी उसकी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते थे। सु जुबान ने मंच पर लेंग रूली को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। इस बार स्वर्ग के सभी अभिमान उसकी पत्नी द्वारा दबा दिए गए थे। उनकी पत्नी से आगे निकलने वाला एकमात्र व्यक्ति शायद स्वयं वे स्वयं ही हो सकते हैं। लेकिन सु जुबान का इस समय कोई कदम उठाने का इरादा नहीं था। वह अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहता था और न ही वह घरेलू हिंसा में माहिर होने का आरोप झेलना चाहता था। कोई आगे नहीं आ रहा, तो फिर अमर प्राचीन प्रथम मेरा होगा। लेंग रूली की निगाहें तेज थीं, पूरे अखाड़े पर घूम रही थीं। उनकी आंखें एक सर्वोच्च महारानी की तरह तिरस्कारपूर्ण थीं। नहीं, क्योंकि हम अमर प्राचीन बन चुके हैं। हम अमर प्राचीन का ये पद यूं ही नहीं छोड़ सकते। अचानक 10 प्राचीन लोकों में से स्वर्ग के सर्वोच्च गौरव से एक ऐसी आवाज सुनाई दी, अमर प्राचीन के नियमों के अनुसार हम उसे रिले युद्ध में पूरी तरह से थका सकते हैं और फिर उसकी जगह ले सकते हैं। स्वर्ग के एक और गौरव ने जय जयकार की। जैसे ही ऐसी आवाज गूंजी, स्वर्ग के अनेक गौरवों ने उसकी प्रतिध्वनि की। नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। अंतिम परीक्षण के खत्म होने में अभी भी 2.5 दिन बाकी हैं। हमारे पास बाजी लगाने का पूरा मौका है। आइए एकजुट होकर रिले मुकाबले के जरिए उस महिला की सारी ऊर्जा खत्म कर दें और फिर उसकी जगह ले लें। 3000 लोगों से लगभग 1 लाख स्वर्ग के अभिमानी प्राणी यहां तक पहुंचने में सफल रहे थे। उन सभी को उनके संबंधित लोगों के अनगिनत बुजुर्गों द्वारा दाव प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले के रूप में मान्यता दी गई थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अमर प्राचीन प्रथम बनने के अवसर को यूं ही नहीं छोड़ सकते थे।
इस समय महान सम्राट के पुत्र तलवार वुशुंग और नौ मुकुट राजा बर्फहिमपरी और स्वर्ग के कुछ अन्य अजेय गौरवों के मन में भी यही विचार था। वह अमर प्राचीन प्रथम, जिसने अमर प्राचीन भाग्य भूमि में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान की, और उस अमर प्राचीन धनिक भूमि के भीतर स्वर्ग तक पहुंचने के अवसर विद्यमान थे। यदि वे इन्हें प्राप्त कर लें तो उनका भविष्य का मार्ग निश्चित रूप से बहुत सुगम हो जाएगा। वे इस तरह हार मानना नहीं चाहते थे। इसलिए अगले ही क्षण अमर प्राचीन अखाड़े पर 100 से अधिक आकृतियां एक साथ प्रकट हुईं। सामूहिक हमला। अमर प्राचीन अखाड़े के नियमों में यह नहीं लिखा था कि समूह आक्रमण निषिद्ध हैं। हालांकि यह कुछ हद तक शर्मनाक था, लेकिन अंतिम परिणाम के लिए उन्होंने प्रक्रिया की परवाह नहीं की। हालात दिलचस्प होते जा रहे हैं। विभिन्न लोगों के 100 से अधिक शीर्ष स्वर्ग के गौरवों का सामना करते हुए लेंगरुली ने जरा भी भय नहीं दिखाया, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में अपनी उन्नति का अनुभव करने के बाद लेंगरुली ने गहराई से समझा कि दुनिया का शत्रु होना ही विकास का सबसे अच्छा तरीका है, जो अपनी क्षमता को अधिकतम करने, परम उदात्तीकरण प्राप्त करने और सीमाओं को तोड़ने में सक्षम है। अध्याय 133 लेंगरुली की सुंदरता। यह महिला असाधारण है, सब लोग मिलकर हमला करें। आकाश और पृथ्वी में अचानक ऐसी आवाज गूंज उठी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो सैकड़ों प्राइड ऑफ द हेवेंस में मुर्गी का खून भर दिया गया हो। उनकी लड़ने की भावना उबल रही थी और वे सभी एक साथ हमला करने लगे। अमर प्राचीन अखाड़े पर विभिन्न प्रतीक आपस में गुथे हुए थे। जादुई शक्ति का प्रवाह बढ़ रहा था और विभिन्न दिव्य क्षमताएं और बहुमूल्य कलाएं एक साथ प्रदर्शित हो रही थीं। एक ऐसी प्रचंड रोशनी चमक रही थी जिसने आसमान को चीर डाला और दुनिया को हिलाकर रख दिया। वहां तलवार की अद्वितीय रोशनी चमक रही थी, जो सब कुछ नष्ट कर रही थी। आकाश और सूर्य को ढकने वाला एक विशाल हाथ का निशान था, जो नीचे की ओर दबाव डाल रहा था, शून्य को दबा रहा था। विभिन्न लोगों से आए सैकड़ों स्वर्ग के गौरवों के संयुक्त हमले ने एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जिसे धरती को हिला देने वाली और अत्यंत भयावह कहा जा सकता है। इन स्वर्ग के गौरवों में से अधिकांश ने आदरणीय मध्य चरण की साधना प्राप्त कर ली थी, और उनमें से कई तो आदरणीय भी थे। ये संयुक्त शक्ति महज जोड़ घटाव जितनी सरल नहीं थी, ये तो एक संत को भी मिटा सकती थी। लेकिन फिर भी लेंगरुली शांत रहीं। उनके बेदाग चेहरे पर भावों में कोई खास बदलाव नहीं दिखा, मानो कोई प्राचीन कुआं बिना किसी लहर के शांत पड़ा हो। उसने बस अपना कोमल हाथ उठाया और अनंत दिव्य फीनिक्स अग्नि पल भर में फैल गई, आकाश और पृथ्वी को घेर लिया, मानो शून्य को भी भस्म कर देने वाली हो। बूम! अमर प्राचीन अखाड़े से एक ऐसी गर्जना गूंजी जिसने आकाश को हिला दिया, और वह पूरे आकाश और पृथ्वी में प्रतिध्वनित हो उठी। कई चमकदार रोशनी एक साथ फूट पड़ी, जो इतनी चकाचौंध भरी और आकर्षक थी कि अखाड़े के नीचे मौजूद साधक अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। विभिन्न लोगों से 100 सर्वोच्च गौरवशाली देवियां एकजुट होकर वे शायद आसानी से एक संत को नष्ट कर सकती हैं। क्या वह महिला अब भी इसका सामना कर पाएगी? किसी ने पूछा। मुझे नहीं पता, शायद वह सचमुच ऐसा कर सकती है। आखिरकार वही तो निर्दयी व्यक्ति है जिसने 9 मुकुट राजाओं को हराया था। मुझे अब भी ऐसा नहीं लगता। इतने सारे शीर्ष स्वर्ग के गौरव एक साथ हमला कर रहे हों तो एक साधक, चाहे वह स्वर्ग का कितना भी अद्वितीय गौरव क्यों न हो, भला कैसे मुकाबला कर सकता है? अखाड़े के नीचे तीखी बहस चल रही थी, और जल्द ही युद्ध के परिणाम ने इसका जवाब दे दिया। जब तरह तरह की चमकदार रोशनी थम गई तो मैदान पर केवल एक ही सुंदर आकृति शेष रह गई। हालांकि उस आकृति ने सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ था, फिर भी वह लाल अमर प्रकाश से घिरी हुई थी, जिसने उसे लाल रंग में बदल दिया था। अविश्वसनीय रूप से सुंदर, मानो कोई अद्वितीय महारानी प्राचीन इतिहास से बाहर निकली हो। वह शख्स लेंगरुली के अलावा और कौन हो सकता है? और उन 100 साधकों में से कुछ भयानक दिव्य फीनिक्स अग्नि से राख में तब्दील हो गए थे, जबकि अन्य अखाड़े से बाहर उड़ गए थे। तुरंत ही वह स्थान फिर से सन्नाटे में डूब गया, किसी एकांत घाटी की तरह शांत, ठंड में झींगुर की तरह शांत। इस परिणाम ने अनगिनत प्राइड ऑफ द हेवंस को स्तब्ध कर दिया। क्या ये बहुत बनावटी नहीं है? विभिन्न लोगों के 100 सर्वोच्च देव एकजुट होकर भी एक स्त्री का कुछ नहीं बिगाड़ सके। क्या मैं सचमुच सपना तो नहीं देख रहा? क्या वह महिला आसमान के खिलाफ जा रही है? दोबारा अचानक वैसी ही एक आवाज फिर सुनाई दी। अगले ही पल अमर प्राचीन अखाड़े में 100 साधक नहीं, बल्कि पूरे 500 साधक मौजूद थे। ये सभी साधक विभिन्न लोगों के शीर्ष गौरवशाली देवता थे, जिनकी साधना का स्तर कम से कम आदरणीय था। ऐसा संयोजन तो किसी महान संत को भी हिला सकता है। तुरंत ही सबकी निगाहें अमर प्राचीन अखाड़े पर टिक गईं। सभी साधक आगामी युद्ध के लिए बेहद उत्साहित थे। कुछ लोगों का मानना था कि इस बार महिला निश्चित रूप से हार जाएगी, जबकि अन्य लोगों को लगा कि कोई चमत्कार फिर से प्रकट होगा। लेंगरुली की शक्ति के साथ 3000 लोगों के 2000 शीर्ष स्वर्ग के स्वामियों से एक साथ निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी तो केवल 500 ही हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अखाड़े के नीचे सुजुवान का चेहरा शांत था और उसने धीमी आवाज में कहा। उन्हें लेंगरुली की ताकत का कुछ अंदाजा था।
और ये तो सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा था, लेंगरुली के पास निश्चित रूप से और भी कई तुरुप के पत्ते थे। बूम! अगले ही पल आकाश और पृथ्वी भयंकर रूप से कांप उठे। अमर प्राचीन अखाड़े में एक भीषण युद्ध छिड़ने ही वाला था। ये लड़ाई और भी अधिक शानदार थी। विभिन्न प्रकार की शानदार दिव्य रोशनी चमक उठी, जो अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध भरी थी, जिससे मंच के नीचे से देख रहे साधकों के लिए अपनी आंखें खोलना असंभव हो गया। बैंग बैंग बैंग! स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था, जिससे स्वर्ग के अनगिनत स्वाभिमानों की आंखों में सदमा और भय का भाव आ गया। और इस महान युद्ध का परिणाम शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। अराजकता के बीच स्वर्ग का गौरव लगातार मैदान से गिरता रहा और निराश होकर चला गया। और अखाड़े के ठीक बीच में एक सुंदर आकृति अकेली खड़ी थी, जिसमें हार का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। ये सही है, वह आकृति बिल्कुल लेंगरुली की थी। विभिन्न लोगों के 500 शीर्ष स्वर्ग के गौरवों का एक साथ सामना करते हुए भी लेंगरुली उन्हें सहजता और संयम से संभाल सकती थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, अखाड़े में केवल लेंगरुली ही बची रही। लेंगरुली जीत गई। सू जुबान के लिए यह एक अपेक्षित परिणाम था, लेकिन दूसरे लोगों से आए स्वर्ग के गौरव के लिए यह मानो स्वर्ग से आई बिजली की एक भयानक चमक की तरह था, जिसने उनके दिलों पर जोरदार प्रहार किया। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक पूरे स्थान पर अथाह शोर मच गया। अरे बाप रे, वो औरत सचमुच जीत गई। विभिन्न लोगों से स्वर्ग के 100 सर्वोच्च गौरवों को मिलाकर भी वे उसका मुकाबला नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भविष्य की सर्वोच्च साम्राज्य को देख रही हूँ। ये तो बेहद आश्चर्यजनक है। इतनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता से भरपूर एक महिला ने युद्ध में इतना शानदार रिकॉर्ड बनाया है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ समय के लिए आकाश और पृथ्वी ऐसी आवाज़ों से भर गए थे, अविश्वसनीय रूप से शोरगुल वाली, विभिन्न लोगों के स्वर्ग के गौरव की सभी उद्गार। ऐसी आवाज़ें पूरे स्थान में गूंज उठीं। इस कोलाहल से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि लेंगरुली ने विभिन्न लोगों के स्वर्ग के गौरव को कितना गहरा झटका दिया था। क्या वह महिला वाकई इतनी डरावनी है? महान सम्राट का पुत्र, तलवार वुशुंग और बर्फ की परी सभी स्तब्ध रह गए और उन्हें अपने सिर की त्वचा पर झुनझुनी महसूस हुई। उस महिला की नींव कितनी गहरी है। 9 मुकुटों वाले राजा की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जिस क्षण से वह उस महिला से हारा, उसी क्षण से उसने उसके आतंक को महसूस किया था। उनका मानना था कि लेंगरुली या तो कई जन्मों के संचय के साथ स्वर्ग की एक प्राचीन अभिमानी हस्ती थी, या फिर एक सर्वोच्च महान शक्ति का पुनर्जन्म थी। और अब उसे एहसास हुआ कि लेंगरुली इतनी सरल नहीं थी, और उसका इतिहास भी कहीं अधिक व्यापक था। नहीं, हम उसे ऐसे ही जारी नहीं रखने दे सकते, अन्यथा अमर प्राचीन प्रथम के रहस्य में कोई रोमांच ही नहीं बचेगा। अचानक स्वर्ग के एक अद्वितीय गौरव ने जोर से आवाज लगाई। जैसे ही यह आवाज गूंजी, 3000 लोगों के सर्वोच्च स्वर्गिक देवताओं ने कुछ महसूस किया। इस प्रकार अगले ही पल 2 से 3000 प्राइड ऑफ द हेवंस एक साथ अमर प्राचीन अखाड़े पर प्रकट हुए। अमर प्राचीन अखाड़े के हर कोने में फैल गए और पूरे अमर प्राचीन अखाड़े को पूरी तरह से घेर लिया। इन स्वर्ग के गौरवों में महान सम्राट का पुत्र, तलवार वुशुंग और बर्फ की परी शामिल थे, और यहाँ तक कि 9 मुकुटों के राजा भी, जिन्हें एक बार लेंगरुली ने पराजित किया था। यह एक अविश्वसनीय रूप से शानदार लाइनअप था, जिसकी संयुक्त शक्ति एक अज्ञात स्तर तक पहुंच गई थी। स्वर्ग के ये गौरवशाली प्राणी विभिन्न लोकों के सर्वोच्च अस्तित्व थे। उनमें से प्रत्येक को अद्वितीय व्यक्ति माना जाता था, जिनके पास दाव को साबित करने और सम्राट बनने का अवसर था। और इस समय वे वास्तव में एक अकेली महिला पर मिलकर हमला कर रहे थे। अखाड़े में लेंगरुली की पतली आकृति केंद्र में खड़ी थी, जो चमकती लाल अमर रोशनी से घिरी हुई थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमकदार थीं, फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट का जरा सा भी संकेत नहीं था। 3000 लोगों से आए इतने सारे स्वर्ग के अभिमानियों द्वारा घिरे होने के बावजूद लेंगरुली ने जरा भी भय नहीं दिखाया। अध्याय 134। क्या तुम मेरी पत्नी को छूकर मौत को दावत दे रहे हो? स्वर्ग के इतने सारे अभिमान एक साथ हमला कर रहे हैं, सिर्फ एक महिला से निपटने के लिए। ये सचमुच एक अभूतपूर्व दृश्य है। यह अप्रत्यक्ष रूप से ये भी दर्शाता है कि वह महिला कितनी भयावह है। प्राचीन इतिहास में ऐसी महिला कभी नहीं हुई। मनमोहक और अद्वितीय, आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली, यही मेरा उस महिला के बारे में मूल्यांकन है। अमर प्राचीन अखाड़े के नीचे स्वर्ग के अनगिनत गौरवों ने आहें भरीं। इस स्थिति में लेंगरुली सचमुच हार सकती है। सुजुवान ने अपने आप से कुछ बुदबुदाते हुए अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं। हालांकि उन्हें लेंगरुली की चिंता नहीं थी। आखिरकार उनकी पत्नी एक अकल्पनीय अस्तित्व का पुनर्जन्म थी, और उनके पास निश्चित रूप से कई तुरुप के पत्ते थे। आगे की हलचल के बिना ही अमर प्राचीन अखाड़े के ऊपर असली लड़ाई शुरू हुई। गड़गड़ाहट। कुछ समय के लिए विभिन्न दिव्य क्षमताओं और बहुमूल्य तकनीकों का प्रदर्शन अंतहीन रूप से होता रहा। हजारों स्वर्ग के प्राइड ने एक साथ हमला किया, और चकाचौंध भरी जादुई शक्ति की रोशनी ने पूरी दुनिया को घेर लिया, जो देखने में अविश्वसनीय रूप से शानदार लग रहा था।
विभिन्न दिव्य शक्तियों के टकराव के कारण यह असीम अंतरिक्ष लगातार टूटता और फिर से जुड़ता रहता था। आकाश और पृथ्वी के बीच अराजकता फैली हुई थी। युद्ध के केंद्र में लेंगरुली शून्य पर खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सी झुर्रीदार थीं, फिर भी वह बेहद शांत और संयमित दिखाई दे रही थी। उससे आत्मविश्वास की भावना झलकती थी, अनजाने में ही वह दुनिया को नीचा दिखा रही थी। साथ ही उनके हाथ में मौजूद विभिन्न तरीकों का प्रयोग कभी रुका नहीं। दिव्य फीनिक्स अग्नि क्षेत्र। लेंगरुली की कोमल पुकार के साथ अनंत दिव्य फीनिक्स अग्नि उसके शरीर से वूश की आवाज के साथ निकली, जो 9 स्वर्गों में फैल गई, पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया और एक विशाल अग्नि क्षेत्र का निर्माण कर दिया। अग्नि क्षेत्र के भीतर दिव्य फीनिक्स अग्नि प्रज्वलित हुई और कमजोर शक्ति वाले स्वर्ग के कुछ गौरव सीधे राख में बदल गए, जो अविश्वसनीय रूप से भयावह था। ये भयानक दिव्य अग्नि, ऐसा लगता है मानो ये दुनिया की हर चीज को जला देना चाहती हो। उस जगह पर कभी कभी इस तरह की चीखें सुनाई देती थीं। क्या साधकों को यह उम्मीद नहीं थी कि लेंगरुली वास्तव में 2000 से अधिक स्वर्ग के अभिमानियों के साथ मुकाबला करने में सक्षम होगी। काफी समय बाद धीरे धीरे लेंगरुली में थकान के लक्षण दिखने लगे। स्पष्ट रूप से लेंगरुली की जीवन शक्ति कमजोर हो गई थी और उसके शरीर के चारों ओर का अमर प्रकाश अब उतना चमकीला नहीं रहा जितना पहले था। सभी किसानों को पता था कि महिला अपनी सीमा के करीब पहुंच रही है। नीचे बैठ जाओ, तुम हार गए हो, एक ठंडी चीख सुनाई दी। ये 9 मुकुटों का राजा था। इससे पहले वह लेंगरुली से हार चुका था और काफी अनिच्छुक महसूस कर रहा था। अब जब खुद को सुधारने का इतना अच्छा मौका था तो वह स्वाभाविक रूप से इसे गंवाना नहीं चाहता था। हे, हारा हुआ प्रतिद्वंद्वी इतनी बहादुरी से बोलने की हिम्मत कैसे करता है? लेंगरुली के चेहरे पर कुछ नाराजगी झलक रही थी। उसने ठंडी सी आवाज निकाली और धीरे से अपने कोमल हाथ से इशारा किया। अचानक बिजली की तरह एक तेज दिव्य अग्नि हूश की आवाज के साथ निकली और शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। टकराना। तुरंत शून्य में एक आकृति पीछे की ओर उड़ गई। यह अमर प्राचीन अखाड़े के किनारे पर बुरी तरह से जा टकराया। जमीन पर खरोंचों के निशान। वह आंकड़ा बिल्कुल 9 मुकुट राजा का था। लेंगरुली की विधि ने पूरे दृश्य को चौंका दिया और स्वर्ग के अन्य अभिमानों के हमलों को और भी भयंकर बना दिया। कुछ समय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी विभिन्न प्रकार की चकाचौंध भरी रोशनी से घिर गए, जो अविश्वसनीय रूप से चमकदार थीं, जिससे स्वर्ग के साधारण स्वाभिमानों के लिए अपनी आंखें खोलना भी असंभव हो गया था। इस पीढ़ी के बाहरी दुनिया के कल्टीवेटर सचमुच भयावह हैं। अमर प्राचीन जगत में सभी दिशाओं से अमर प्राचीन जाति के लोग केंद्रीय क्षेत्र की ओर देखने लगे। वे अत्यंत स्तब्ध थे। इस पीढ़ी में बाह्य जगत के स्वर्ग के अभिमान अतीत की पीढ़ियों के अभिमानों के समान स्तर के नहीं थे। बूम बूम बूम। लंबे समय तक चले युद्ध के बाद अंततः लेंगरुली अपनी सीमा तक पहुंच गई। उसके काले बालों की 3000 लंटें बिखरी हुई थीं, उसकी आभा कुछ हद तक अव्यवस्थित थी और उसके बेदाग खूबसूरत चेहरे पर कुछ और फीके रंग आ गए थे। पीछे हट जाओ, चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, यहीं रुक जाओ, महान सम्राट के पुत्र ने जोर से चिल्लाया। लेंगरुली की नाजुक बाहें सिकुड़ गईं और उसके लाल होंठ थोड़े से खुल गए, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंततः वह कुछ नहीं बोली। उसने एक हस्त मुद्रा बनाई और अगले ही पल अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई। अच्छा नहीं है। महान सम्राट का पुत्र चौंक गया। उसे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और वह अखाड़े से भागना चाहता था, लेकिन आखिरकार बहुत देर हो चुकी थी। बूम। दिव्य अग्नि के एक गोले ने पल भर में ही उसे अमर प्राचीन अखाड़े से बाहर कर दिया। साधक आश्चर्यचकित थे, कुछ हद तक अचंभित थे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लेंगरुली इतनी शक्तिशाली होगी, जो इस अवस्था में आसानी से स्वर्ग के शीर्ष स्तर के गौरव को हराने में सक्षम होगी। एक साथ हमला करो और उसे अखाड़े से बाहर निकाल दो, स्वॉर्ड वुशुंग ने जोर से चिल्लाया। आक्रमण करना। स्वर्ग के अन्य गौरव भी तुरंत जोश और उत्साह से भरी गर्जनाओं से गूंज उठे। इस दौरान अखाड़े में 1000 से अधिक साधक मारे जा चुके थे और अब आखिरकार उस महिला की सहनशक्ति खत्म हो गई। इस क्षण उन्हें राहत महसूस हुई। बूम बूम बूम। आकाश और पृथ्वी हिंसक रूप से कांप उठे। असंख्य शक्तियां एकत्रित हुईं, जिनका उद्देश्य लेंगरुली पर हमला करना और उसे अखाड़े से बाहर निकाल देना था। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं। लेंगरुली ने कड़वी मुस्कान दी। वह मजबूत थी, लेकिन स्वर्ग के इतने सारे शीर्ष स्तरीय प्राइड का सामना करते हुए अंततः एक समय ऐसा आएगा जब उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तुम मेरी पत्नी को छूना चाहते हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? ठीक उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी में अचानक एक ऐसी आवाज गूंज उठी। यह आवाज गरजती हुई बिजली की तरह गूंजी, बेहद भव्य और कुछ हद तक चुभने वाली। अमर प्राचीन अखाड़े में अचानक प्रकट हुई आकृति को देखकर साधक आश्चर्यचकित रह गए और उनकी प्रतिक्रिया कुछ धीमी थी। सुशुवान। अपने सामने खड़ी परिचित आकृति को देखते हुए लेंगरुली भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। सुजुवान, क्या वह उसकी मदद करने आया है? यह अच्छा है। सुजुवान, अब ये तुम्हारा मुख्य मंच है।
जब लेंग रूली धीरे से बोल रही थी तो उसके बेदाग चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान प्रकट हुई जो स्वर्ग और पृथ्वी को भी फीका कर दे। लेंग रूली की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन वह सू जुवान के कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच गई। सू जुवान के होंठ हल्के से मुड़े। लेंग रूली, अब बस देखो कि तुम्हारा पति किस तरह सबको पछाड़ देता है। सू जुवान की आवाज़ बिजली की तरह थी जो शून्य में गूंज रही थी, और इस आवाज़ के साथ एक अविश्वसनीय रूप से विशाल, स्वर्ग को ढकने वाला शरीर प्रकट हुआ। दिव्य सामर्थ्य, नियम, स्वर्ग और पृथ्वी। असंख्य साधकों की निगाहों के सामने अमर प्राचीन अखाड़े में अचानक 100 झांग लंबा एक आकृति प्रकट हुआ। वह सू जुवान का धर्म शरीर था। धर्म शरीर से चमकीला सुनहरा प्रकाश निकल रहा था और उसकी अपार प्राणिक ऊर्जा मानो सब कुछ अपने आलिंगन में लेना चाहती थी। ये किस तरह की दिव्य क्षमता है, एक साधक ने विस्मय से कहा, और इसी क्षण सू जुवान ने अपना कदम उठा लिया था। सभी सक्रिय करें। सिक्स पाथस रीइंकार्नेशन फिस्ट। अद्वितीय प्रथम प्रकाश ने स्वर्ग और पृथ्वी को प्रकाशित किया और सब कुछ अपने भीतर समा लिया। इस समय चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, सब कुछ क्षणभंगुर बादल ही था। सू जुवान के उस एक मुके के नीचे सब कुछ एक भ्रम था। बूम! धरती को हिला देने वाली गर्जना, मानो तारे चूर चूर हो रहे हों। प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया। अखाड़े में केवल एक युवा सफ़ेद वस्त्रधारी आकृति खड़ी थी जो हरे देवदार के पेड़ की तरह सीधी, अविश्वसनीय रूप से लंबी और तल्लीन थी। और उस सफ़ेद वस्त्रधारी आकृति के पीछे एक सुंदर परछाई उस युवक को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये दोनों शख्सियतें निस्संदेह सू जुवान और लेंग रूली ही थीं। फुफकार! अमर प्राचीन अखाड़े में ऐसा दृश्य देखकर अनगिनत साधक स्तब्ध रह गए और वे अपनी सांस रोककर रह गए। उस आकृति को देखकर, जो प्रभावशाली नहीं थी बल्कि कुछ हद तक दुबली पतली थी, साधकों को घुटन का एक अवर्णनीय एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी पहाड़ का सामना कर रहे हों। एक पर्वत जो अंतहीन और अजेय था। अध्याय 135। 10,000 प्रतिभाशाली, सिर्फ सू जुवान को हराने के लिए। कितनी भयानक शक्ति! अभी अभी वो कितना बेमिसाल पंच था। अरे वाह, उस नौजवान की ताकत तो आसमान को भी छू लेती है। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। असंख्य साधकों ने सू जुवान को देखकर विस्मय व्यक्त किया और वे स्वयं को बोलने से रोक नहीं पाए। इतना मजबूत! अमर प्राचीन अखाड़े से कुछ दूरी पर स्थित एक स्थान पर स्वॉर्ड वुशुंग, आई स्नो फेरी और 9 क्राउन किंग ने भी विस्मयबोध व्यक्त किया। अभी अभी जो मुक्का मारा गया, उससे तो किसी संत या महान संत की भी जान आसानी से जा सकती थी। ऐसी शक्ति को याद करके वे कांप उठते थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। इसके अलावा उनमें से कुछ लोगों को यह स्पष्ट पूर्वाभास था कि यह सू जुवान की वास्तविक चरम युद्ध शक्ति से बहुत दूर था। फुफकार! ये सोचकर 3000 लोगों में स्वर्ग के सर्वोच्च गौरवशाली लोग भी असहाय महसूस करते हुए हौंफने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता है? सू जुवान की धीमी आवाज़ शून्य में गूंजी, आकाश और पृथ्वी में लगातार प्रतिध्वनित होती रही, अनंत काल तक बनी रही। आकाश और पृथ्वी के बीच गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। किसी ने जवाब नहीं दिया। अमर प्राचीन अखाड़े पर लेंग रूली पहले ही जा चुकी थी और वहां केवल सू जुवान अकेली खड़ी थी। सू जुवान की निगाहें तेज थीं। उसने 3000 लोगों में से स्वर्ग के गौरवों को सरसरी तौर पर देखा और किसी की प्रतिक्रिया न देखकर वह अपने होठों को एक हल्की, चंचल मुस्कान में मोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुमने अभी मेरी पत्नी पर सामूहिक हमला करने की हिम्मत की, लेकिन अब मेरे सामने तुम में से इतने सारे लोगों के साथ क्या तुम में मंच पर कदम रखने का भी साहस नहीं है? सू जुवान ने धीमी आवाज में बात की। उसकी आवाज आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। फिर भी किसी भी साधक ने प्रतिक्रिया नहीं दी। स्वर्ग के कुछ अभिमानी साधकों ने तो सू जुवान से नजरें मिलते ही सीधे अपना सिर झुका लिया। सू जुवान का सामना करने की हिम्मत ही नहीं की। इस समय आकाश और पृथ्वी पूरी तरह से शांत थे और सभी जीवित प्राणियों की निगाहें एक व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। वह सू जुवान थी जो अमर प्राचीन अखाड़े में थी। वह एक बहुत ही युवा व्यक्ति की आकृति थी, हरे देवदार के पेड़ की तरह। अमर प्राचीन अखाड़े से उठकर वहां दृढ़ता से जड़ जमाए हुए, जरा भी अविचल। मेरी राय में आप सभी सक्षम लोग एक साथ मुझ पर हमला करें। यही आपका एकमात्र मौका है। सू जुवान की निगाहें ठंडी थीं। उसने शून्य में स्थित 3000 लोगों से स्वर्ग के गौरवों का सरसरी तौर पर अवलोकन किया और फिर बोला, अगर तुम नहीं आओगे तो यह अमर प्राचीन प्रथम स्थान मेरा होगा। अमर प्राचीन अखाड़े में सू जुवान अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे भावहीन खड़ा था। उसकी धीमी आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज रही थी, जो वहां मौजूद स्वर्ग के हर गौरव के कानों में सुनाई दे रही थी। सू जुवान के शब्दों ने स्वर्ग के सभी अभिमानों को शांत कर दिया और एक अत्यंत दमनकारी आभा पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। स्वर्ग के सभी अभिमानी देवता सू जुवान द्वारा कही गई बातों पर विचार कर रहे थे। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि सू जुवान सही थी।
सुजुवान की शक्ति बहुत अधिक थी, स्वर्ग के अन्य प्राइड की तुलना में उसका प्रभुत्व पुनर्तः कुचलने वाला था। यदि वे एकजुट नहीं होते तो इस अमर प्राचीन प्रथम का निर्णय पहले ही हो चुका होता। एक क्षण के लिए 3000 लोगों के स्वर्ग के सभी अभिमानी देवताओं ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे का आकलन किया, मानो वे किसी गुप्त संकेत का आदान प्रदान कर रहे हों। उसकी बात में दम है। अगर हम इसके लिए एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे तो इस अमर प्राचीन भाग्य भूमि में मिलने वाले अवसर हमारे लिए व्यर्थ हो जाएंगे और अमर प्राचीन की हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो क्या आप सभी वाकई यहीं रुकने को तैयार हैं? अचानक उस अंतरिक्ष में ऐसी आवाज सुनाई दी। इस आवाज का स्वामी कोई और नहीं बल्कि महान सम्राट का पुत्र था। उन्हें अभी अभी लेंगरुली ने पल भर में हरा दिया था और उनका दिल आक्रोश से भरा हुआ था। इसलिए लेंगरुली के साथ मौजूद सुजुवान का सामना करते हुए महान सम्राट के पुत्र के मन में भी असंतोष था। हालांकि उसने ये भी देखा कि सुजुवान की ताकत असाधारण थी, अकल्पनीय हद तक दुर्जेय थी, फिर भी वह एक बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता था। लेकिन वह युवक बहुत शक्तिशाली है। अराजकता के देवता और दानव शरीर का संयोजन, 2 हरी पुतलियां, 2 सर्वोच्च शारीरिक क्षमताएं, 5 महान पृथ्वी विसंगतियों का अभ्यास और अभी अभी दिखाई गई वह भयानक दिव्य क्षमता तो और भी आश्चर्यजनक थी। अगर हम सब एकजुट भी हो जाएं तो क्या हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? एक किसान ने गहरी आह भरी और उदास स्वर में कहा। आहें भरते हुए वह साधक अपने लोक में स्वर्ग का सर्वोच्च गौरव भी था, जिसे एक महान सम्राट बनने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति माना जाता था। लेकिन सुजुवान के आतंक को देखने के बाद उसके मन में मौजूद अजेय दाव हृदय पल भर में आधे से अधिक चकनाचूर हो गया और पहले की जोशीली ऊर्जा में काफी कमी आ गई। वह युवक बहुत बलवान है, वह तो इस प्राचीन इतिहास का हिस्सा ही नहीं लगता। वह तो पौराणिक कथाओं में वर्णित मानव जाति के उन अद्भुत और प्रतिभाशाली महान सम्राटों जैसा है। नहीं, वे महान सम्राट भी अपनी युवावस्था में इतने अद्भुत नहीं थे। एक अन्य साधक ने आह भरी। स्वर्ण युग में स्वर्ग के गौरव एक साथ उठे, लेकिन इस महान युग में सुजुवान जैसी हस्ती ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया। यह एक निराशाजनक मामला था। हे काय तो काय ही होता है। जीवन और मृत्यु तुच्छ हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो लड़ो। हालांकि वह युवक बलवान है, हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? शून्य में तलवार वुशुंग ने अपनी तलवार की शक्ति से 9 आकाशों को भेदते हुए अपना सिर उठाया और जोर से चिल्लाया। एक तलवार साधक की धार पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी और उसकी धार 9 स्वर्गों की ओर अपनी तलवार तानने की इच्छा से बनी रही। कोई भी आसानी से उसके तलवार हृदय को चकनाचूर नहीं कर सकता था। स्वॉर्ड वुशुंग के शब्दों ने कई साधकों के दिलों में सच्चे वीरतापूर्ण दृढ़ संकल्प की एक झलक फिर से जगा दी। स्वॉर्ड वुशुंग सही कह रहा है, अगर हम हार भी गए तो क्या हुआ? कम से कम हमने कोशिश तो की और यही काफ़ी है। कम से कम जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अतीत को याद करते हुए हमें इतना पछतावा और अफसोस नहीं होगा। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। अगर हम हार भी जाते हैं तो मरने में क्या हर्ज है? कम से कम इस रास्ते पर हमने अपना सब कुछ दे दिया। कई किसानों ने ऐसा कहा। ऐसी आवाज़ों की संख्या बढ़ती गई, वे शून्य में गूंजती रहीं और लगातार स्वर्ग के और अधिक अभिमानों को संक्रमित करती रहीं। जल्द ही अमर प्राचीन अखाड़े के नीचे शून्य में स्थित 3000 लोगों के स्वर्ग के गौरव उत्साह से उबल उठे, उनकी युद्ध भावना फिर से जागृत हो गई। उस अंतरिक्ष में बारूद की गंध फैलने लगी। 9 जन्मों का संचय, मैं यहाँ रुकने को तैयार नहीं हूँ। लड़ो। अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक जोरदार आवाज गूंज उठी। 9 मुकुटों वाला राजा। 9 मुकुट राजा को लेंगरुली ने फिर से हरा दिया था, लेकिन वह फिर भी अनिच्छुक था। 9 जन्मों का संचय मात्र एक जन्म की प्रतिभा के लिए। इस जीवन में उसे अपनी पूरी क्षमता से चमकना होगा। उसे अमर प्राचीन भाग्य भूमि के भीतर मौजूद अवसरों के लिए संघर्ष करना होगा। तभी वह अपनी शर्मिंदगी को धोकर इस स्वर्णिम महान युग में एक बार फिर शिखर पर पहुंच सकेगा। झगड़ा करना, झगड़ा करना। 9 मुकुट राजा की आवाज ने 3000 लोगों के साधकों के जोश को तुरंत जगा दिया, जिससे उनकी युद्ध भावना चरम पर पहुंच गई। अगले ही क्षण अमर प्राचीन अखाड़े पर हजारों आकृतियां प्रकट हुईं। ये हजारों आकृतियां विभिन्न लोकों के स्वर्ग के शीर्ष गौरव थीं, जो न केवल भयानक प्रतिभा से संपन्न थीं, बल्कि उन्होंने कुछ प्राचीन विरासतें भी प्राप्त की थीं। वास्तव में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और इस समय प्रतिभाशाली लोग केवल सुजुवान को हराने के लिए एकत्रित हुए। अध्याय 136 अराजकता का देवता और दानव शरीर, ब्रह्मांड का दमन। पलक झपकते ही अमर प्राचीन अखाड़े पर घनी आकृतियां खड़ी हो गईं, जिन्होंने सुजुवान को पूरी तरह से घेर लिया। इस समय उमड़ती हुई युद्ध भावना ने पूरे अंतरिक्ष को घेर लिया और सीधे 9 स्वर्गों की ओर बढ़ गई। सभी साधक ये भी जानते थे कि जैसा कि सुजुवान ने कहा था, यही उनका एकमात्र मौका था। अगर वे इस अवसर को चूक गए तो अमर प्राचीन की धन संपत्ति की भूमि से उनका कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। ये थोड़ा अधिक रोचक है। अपने चारों ओर मौजूद हजारों स्वर्ग के गौरवों को देखते हुए सुजुवान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई।
हालांकि स्वर्ग के अभिमानियों की नज़रों में यह मुस्कान एक शैतान की दंभपूर्ण मुस्कान के समान थी, जिससे उनके दिलों में एक सिहरन दौड़ गई। दोस्तों, यही हमारा एकमात्र मौका है। अपना पूरा जोर लगाओ, अपने सपनों के लिए लड़ो। 9 मुकुटों वाले राजा ने जोर से चिल्लाया। अगले ही पल युद्ध छिड़ गया। 3000 लोगों के स्वर्ग के गौरवों ने एक साथ हमला किया और विभिन्न प्रकार की भयानक तकनीकों का प्रयोग किया। शून्य में जादुई शक्ति का प्रवाह हुआ और विभिन्न चमकदार रोशनी आपस में गुंथ गईं। इस क्षण ऐसा लग रहा था मानो आकाश और पृथ्वी सीधे चकनाचूर हो जाएंगे। गड़गड़ाहट। पल भर में आकाश और पृथ्वी गरज उठे। दिलचस्प है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इसके जवाब में सुजुवान ने उदासीनता से कहा। फिर सुजुवान शून्य में प्रवेश कर गया, उसकी दोहरी पुतलियां चौड़ी हो गईं। पल भर में अराजक प्रकाश की 2 विनाशकारी किरणें निकलीं, जो पूरे आकाश और पृथ्वी पर फैल गईं। बूम! पलक झपकते ही स्वर्ग के गौरवों की एक बड़ी संख्या इन 2 अराजक प्रकाश किरणों द्वारा सीधे नष्ट हो गई। सुजुवान ने एक शक्तिशाली चाल से शुरुआत की और एक ही मुकाबले में स्वर्ग के कई गौरवों का सफाया कर दिया। फुफकार। ऐसा दृश्य देखकर अमर प्राचीन अखाड़े के नीचे मौजूद सभी साधक स्तब्ध रह गए, अनजाने में ठंडी हवा में हौंफने लगे और आश्चर्यचकित रह गए कि वह युवक वास्तव में कितना भयानक था। सुजुवान की ताकत को समझना मेरे लिए भी मुश्किल है। इन लोगों से निपटना ही उसके लिए काफी होगा। दूर से लेंगरुली के गोरे सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी और उसने हल्के से खुले लाल होठों से धीरे से कुछ बुदबुदाया। हालांकि लेंगरुली का एक लक्ष्य सुजुवान को दबाना था, लेकिन सुजुवान को इतना शक्तिशाली देखकर लेंगरुली को उसके लिए खुशी महसूस हुई। इस समय अमर प्राचीन अखाड़े में युद्ध अभी भी जारी था और अभी अभी अपने चरम चरण में प्रवेश कर चुका था। सुजुवान ने अपनी दोहरी पुतलियों की शक्ति का प्रयोग करके स्वर्ग के कुछ अभिमानों का तुरंत सफाया कर दिया, लेकिन शेष बचे स्वर्ग के अभिमानों ने अपना आक्रमण कम नहीं किया। अपार दिव्य शक्तियां और मंत्र सुजुवान की ओर बढ़ते चले गए। विभिन्न आक्रमणकारी तकनीकों की संयुक्त शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने और दुनिया को अंधकार में करने के लिए पर्याप्त थी। आज मैं आपको दिखाता हूं कि 3000 संविधानों में से पहला होने का क्या अर्थ है। इसी क्षण शून्य में एक धीमी, शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी। बूम! इसके तुरंत बाद आकाश और पृथ्वी अचानक एक भयंकर भूकंप से हिल उठे। सुजुवान की ओर देखने पर कोई भी उसके पीछे से अराजक ऊर्जा की एक अंतहीन धारा को बेतहाशा उमड़ते हुए देख सकता था, जो पल भर में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती थी। अराजकता के देवता और दानव शरीर, सक्रिय हो जाओ। उस असीम अराजक ऊर्जा ने भयावह शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसने स्वर्ग के अभिमानों की सभी आक्रामक तकनीकों को पल भर में निष्क्रिय कर दिया, अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय। कैस गॉड और डायमंड बॉडी के सक्रिय होने से सुजुवान की त्वचा के हर इंच से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक दाव लय निकल रही थी, जिससे वह बेहद रहस्यमय और असाधारण आभा से युक्त दिखाई दे रहा था। इस समय सुजुवान के शरीर पर ऐसा लग रहा था मानो एक ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा हो और 3000 लोगों का विकास हो रहा हो, जो धुंधले और अराजक कोहरे में लिपटे हुए थे और असंख्य घटनाओं को प्रस्तुत कर रहे थे। फिर सुजुवान के शरीर से पवित्र प्रवाहित प्रकाश निकलने लगा, मानो आदिम स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश हो, जो संसार की सभी चीजों, विशाल ब्रह्मांड और समय के प्रवाह को व्यक्त करता हो। इस समय सुजुवान के काले बाल झरने की तरह लहरा रहे थे, बिना हवा के हिल रहे थे, मानो कोई सर्वोच्च देवता और दानव अराजकता से प्रकट होकर दुनिया पर नजर रख रहे हों और ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहे हों। क्या ये अराजकता का देवता और दानव शरीर है, 3000 संविधानों का मुखिया? कितनी भयानक आभा है। अराजकता के देवता और दानव शरीर का प्राचीन इतिहास में शायद ही कोई रिकॉर्ड मिलता है। ये बहुत लंबे समय से प्रकट नहीं हुआ था और अब ये फिर से प्रकट हुआ है। स्वर्ग के अनगिनत गौरवशाली प्राणी विस्मय बोध से भर उठे। ये सर्वोच्च संविधान अनंत युगों में केवल कुछ ही बार प्रकट हुआ था और इसके अधिकांश धारक कम उम्र में ही मर गए और इस संविधान की भयावह शक्ति को कभी भी पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाए। इसलिए इस बार इस सर्वोच्च संविधान की शक्ति को देखकर हर कोई बेहद उत्साहित था। मंच के नीचे बैठे साधक उत्साहित थे, लेकिन मंच पर मौजूद स्वर्ग के अभिमानी पूरी तरह से अचंभित थे। ये दमनकारी भावना उन्हें लगभग दम घोंट रही थी। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं, सब लोग अब और संकोच मत करो, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक साथ खत्म करो। 9 मुकुटों वाले राजा ने भौहें चढ़ाकर जोर से चिल्लाया। बहुत बढ़िया, स्वर्ग के अन्य गौरवों ने जोर से जवाब दिया। पलक झपकते ही अमर प्राचीन अखाड़े में स्वर्ग के सभी गौरवों ने अपनी सबसे भयानक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए सुजुवान पर हमला कर दिया। आकाश और पृथ्वी के बीच अनंत दिव्य क्षमताओं ने अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध भरी रोशनी बिखेरी और उमड़ती जादुई शक्ति ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया। ये दृश्य सचमुच बेहद चौंकाने वाला था। इसी क्षण सुजुवान की ओर से हलचल हुई। सुजुवान ने अपनी भौहें उठाईं, उसकी आंखों में ठंडी बिजली सी चमक उठी और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और धीरे से उसे आगे बढ़ाया। टकराना।
अचानक एक विश्व हिलाने वाली प्रकाश किरण ब्रह्मांड में फैल गई, शून्य को चीरते हुए निकल पड़ी और उसकी अद्वितीय चमक ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। यह मुक्का मारा गया, अनंत अराजक ऊर्जा फैलती और विसरित होती रही। यह एक अजय, दुनिया को हिला देने वाला मुक्का था। हे भगवान, ये किस तरह की शक्ति है? आकाश और पृथ्वी में ऐसी गर्जना गूंजी, अमर प्राचीन अखाड़े में अनगिनत साधकों की चीखें। बूम! आकाश और पृथ्वी बुरी तरह कांप उठे और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश गायब हो गया। 9 आकाशों में एक जबरदस्त ध्वनि गूंजी और उस भयानक युद्ध के बाद के परिणामों ने दुनिया में कई बड़े तूफानों को जन्म दिया। पल भर में वह शून्य पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। कुछ देर बाद अमर प्राचीन अखाड़ा पूरी तरह से शांत हो गया, वहां कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस समय न केवल अमर प्राचीन अखाड़े पर कोई आवाज नहीं थी, बल्कि अमर प्राचीन अखाड़े के नीचे भी कोई आवाज नहीं थी। पूरा स्थान सन्नाटे में डूबा हुआ था। सभी साधक सांस रोककर अमर प्राचीन अखाड़े के दृश्य को ध्यान से देख रहे थे। इस युद्ध का परिणाम उनके मन में पहले से ही स्पष्ट हो चुका था, हालांकि उन्हें इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर यह सच था तो उन्होंने निस्संदेह एक अद्वितीय और उग्र व्यक्ति के उदय को देखा था, लेकिन इसका यह भी मतलब था कि वह उनके लिए एक दुर्गम पर्वत साबित होगा। जैसे जैसे युद्ध के बाद का प्रभाव कम होता गया और प्रकाश कम होता गया, अमर प्राचीन अखाड़े का दृश्य पूरी तरह से साफ हो गया और वह अपने आप प्रकट हो गया। अमर प्राचीन अखाड़े पर दरारें पड़ गई थीं, जो मकड़ी के जाले की तरह बिखर रही थीं और लाशों और कटे हुए अंगों से ढकी हुई थीं। और कुछ ही दूरी पर कुछ लोग अभी भी अपनी अंतिम सांसें लिए खड़े थे, जो कि महान सम्राट के पुत्र स्वॉर्ड वुशुंग और 9 मुकुट राजा के अलावा कोई और नहीं थे, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से थे। बूम! इस युद्ध का परिणाम किसी दैवीय दंड की तरह था, जिसने उपस्थित साधकों के दिलों पर गहरा प्रहार किया, उनके दिमाग को खाली कर दिया और उन्हें सोचने की क्षमता से पूरी तरह वंचित कर दिया। सुजुवान ने अकेले ही स्वर्ग के सभी अभिमानों को कुचल दिया, जिनमें महान सम्राट का पुत्र तलवारबाज वुशुंग और 9 मुकुट राजा शामिल थे। इस बार हमने सचमुच स्वर्ग के एक अद्वितीय गौरव के उदय को देखा। वह निस्संदेह सब कुछ ध्वस्त कर देगा और इस युग के शिखर पर पहुंच जाएगा। सिर्फ इस युग में ही नहीं, बल्कि ऐसी अद्भुत और प्रतिभाशाली हस्ती अतीत, वर्तमान और भविष्य को भी अपने साये में लेने के लिए नियत है। ये ताकत का स्तर बेहद आश्चर्यजनक है। ये तो सचमुच एक पीढ़ीगत करारा प्रहार है। संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमर प्राचीन प्रथम अब संदेह में नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शून्य में सभी साधक उत्साह से उबल रहे थे, एक के बाद एक विस्मयबोध व्यक्त कर रहे थे। अध्याय 137 कुनपेंग का जादू। पहले शब्द का रहस्य। इस समय अनगिनत निगाहें अमर प्राचीन अखाड़े में खड़ी उस विशालकाय आकृति पर टिकी हुई थीं और अनगिनत उद्गार और प्रशंसा की आवाजें गूंज रही थीं। सुजुवान, उसने सचमुच ऐसा कर दिया। सुजुवान की पीठ को देखते हुए लेंगरुली के चेहरे पर कुछ जटिल भाव थे। वह सचमुच सुजुवान को दबाना चाहती थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह बिल्कुल असंभव था। क्या कोई और भी है जो आकर मुझे चुनौती देना चाहता है? सुजुवान की निगाहें शांतिपूर्वक उपस्थित 3000 लोगों में से स्वर्ग के गौरव पर घूम गईं और उन्होंने एक सर्वोच्च सम्राट की तरह उदासीन भाव से दुनिया को देखते हुए बात की। सुजुवान की आवाज गूंजते ही एक क्षण पहले तक बेहद शोरगुल वाला वातावरण पल भर में सन्नाटे में डूब गया। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। लगभग सभी साधकों ने अपना सिर झुका लिया। सुजुवान को जवाब देना तो दूर की बात है, उनमें उसकी निगाहों से नजरें मिलाने का भी साहस नहीं था। बेशक उन्हें काया होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। दरअसल सुजुवान का अभी का प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही अतिरंजित था। उसने अकेले ही स्वर्ग के शीर्ष स्तर के हजारों प्राइड को कुचल दिया, जिनमें महान सम्राट का पुत्र स्वॉर्ड वुशुंग, 9 क्राउन किंग और स्वर्ग के कई अन्य अद्वितीय प्राइड भी शामिल थे। ये किस प्रकार की अद्भुत प्रतिभा थी! वे भला उसे कैसे नाराज कर सकते थे? इसलिए इस समय सभी साधकों ने चुप रहना ही उचित समझा। ऐसा नहीं था कि वे सुजुवान को जवाब नहीं देना चाहते थे, बात बस इतनी थी कि उनमें जवाब देने की हिम्मत ही नहीं थी। हा 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 हा, उस स्थिति में अमर प्राचीन जगत में मैं सर्वोच्च हूँ। मैं अमर प्राचीन प्रथम हूँ और केवल मैं ही अमर प्राचीन भाग्य भूमि में प्रवेश कर सकता हूँ। सुजुवान के काले बाल जोश और उत्साह से लहरा रहे थे जब वह जोर से हंसा। किसी ने खंडन नहीं किया और किसी ने खंडन करने का साहस भी नहीं किया। ये कैसे संभव है? स्वर्ग के इतने सारे गौरव सभी एक ही व्यक्ति से पराजित हो गए। अचानक उस अंतरिक्ष में ऐसी आवाज सुनाई दी। वह 9 मुकुटों वाला राजा था। वह लाशों के ढेर से रेंग कर बाहर निकला। उसकी आंखें खून से लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे, वह बेहद अस्त व्यस्त दिख रहा था। वह तैयार नहीं था। उसे इस बात का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह फिर से यूं ही हार गया। और यह एक करारी हार थी, बेरहमी से कुचली गई। वह दर्द सहते हुए रेंगता हुआ अमर प्राचीन अखाड़े पर खड़ा हुआ और सुजुवान की आकृति को अत्यंत अनिच्छा से देखने लगा। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? एक ही जीवनकाल में अर्जित शक्ति इस स्तर तक कैसे पहुंच सकती है?
नौमुकुट राजा ने सुजुवान की ओर देखा और अनिच्छा से पूछा। वह 9 बार प्रकट हो चुका था, 9 बार अजेय साबित हुआ था, अमर प्राचीन काल में उसका कोई सानी नहीं था, फिर भी उसका सामना कभी ऐसे भयावह व्यक्ति से नहीं हुआ था जिसने इस युग के स्वर्ग का गौरव शब्दों के बारे में उसकी समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था कि सुजुवान ने एक ही जीवन काल में इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। अगर आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। सुजुवान ने शांत भाव से नौमुकुट राजा की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत शक्तिशाली हैं, बस फर्क इतना है कि मैं इस युग में मौजूद हूँ। फुफकार। ये सुनकर कई किसान अचंभित रह गए। सुजुवान का आत्मविश्वास बहुत प्रबल था, लेकिन वे इसका खंडन बिल्कुल नहीं कर सके। आखिरकार सुजुवान ने अकेले ही महान सम्राट के पुत्र तलवारबाज वुशुंग और नौमुकुट राजा सहित हजारों स्वर्ग के अभिमानियों को कुचल दिया था। ये कितना अद्भुत कारनामा था, इसने सचमुच उनके विश्व दृष्टिकोण को ताज़ा कर दिया। सुजुवान का जवाब सुनकर नौमुकुट राजा एक पल के लिए अवाक रह गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, और केवल एक गहरी आह भरकर निराश होकर चले गए। महान सम्राट का पुत्र स्वॉर्ड वुशुंग और स्वर्ग के कई अन्य शीर्ष स्तरीय गौरव भी समान थे। लाशों के ढेर से रेंगकर बाहर निकलने के बाद उन्होंने सुजुवान को ध्यान से देखा, कुछ कहना चाहते थे लेकिन अंततः कुछ नहीं बोले। अंततः उन्होंने अमर प्राचीन अखाड़े को छोड़ने का फैसला करने से पहले केवल एक गहरी आह भरी। ऐसा दृश्य देखकर अनगिनत साधक भावुक होकर आहें भरने लगे। कुछ समय पहले तक उमंग से भरे हुए अद्वितीय स्वर्ग के गौरव का अंत इतना दयनीय था। अमर प्राचीन अखाड़े में सुजुवान का चेहरा शांत था, उसमें कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, मानो अभी जो कुछ भी हो रहा था वह उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। अभी 2 दिन बाकी हैं, करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सुजुवान ने धीरे से आह भरी। अमर प्राचीन अखाड़े के नियमों में यह निर्धारित किया गया था कि विजेता वह होगा जो 3 दिनों के बाद अखाड़े में बना रहेगा। लेकिन अब केवल 1 दिन ही बीता था और वह पहले से ही अजेय हो चुका था। लगता है मैं सिर्फ 2 दिन ही साधना कर सकता हूँ, सुजुवान ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे नहीं लगता था कि स्वर्ग का कोई भी अभिमान उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा, न ही उसे लगता था कि स्वर्ग का कोई भी अभिमान उसे धमकी दे सकता है। इसलिए सुजुवान सीधे अमर प्राचीन अखाड़े पर पालथी मारकर बैठ गया और साधना शुरू कर दी। सुजुवान के कार्यों ने स्वाभाविक रूप से काफी हलचल मचा दी, लेकिन किसी ने भी अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की, सभी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस प्रकार अमर प्राचीन अखाड़े में चल रहा महान संघर्ष एक व्यक्ति की साधना में परिवर्तित हो गया। शुरू में साधक सुजुवान को बड़ी दिलचस्पी से देखते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वे धीरे धीरे उबने लगे और अंततः वे सभी भी साधना करने लगे। डिंग। विवाह के 36वें दिन आपको कुनपेन की अनमोल तकनीक से पुरस्कृत किया जाता है। कुनपेन की अनमोल तकनीक कुन और पेन के रूपों में विकसित होती है, यिन और यांग विकास की गहन सूक्ष्मताओं में महारत हासिल करती है। इसमें सागर की असीम शक्ति और ताइन और तायांग की शक्ति समाहित है और यह कुनपेन की चरम गति को उजागर कर सकती है। डिंग। शादी के 37वें दिन आपको पूर्व चरित्र रहस्य से पुरस्कृत किया जाता है। जब पूर्व चरित्र का रहस्य उजागर होता है तो एक दिव्य पूज्य ध्यान में लीन हो जाता है और स्वर्ग विरोधी में परिवर्तित हो जाता है। आदिम आत्मा। दिव्य चेतना से व्यक्ति स्वर्गीय रहस्यों में झांक सकता है, भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है और आदिम आत्मा की अमरता और आत्मा की अविनाशिता प्राप्त कर सकता है। यह आत्मा की एक गुप्त कला है। समय बहुत तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 2 दिन गुजर गए। इन 2 दिनों के दौरान सुजुवान ने अपनी साधना को पूरी तरह से स्थिर कर लिया और सिस्टम पुरस्कार के रूप में कुनपेन कीमती तकनीक और पूर्व चरित्र रहस्य प्राप्त किया। 2 दिन बाद सुजुवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अमर प्राचीन अखाड़े से उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये कुनपेन की अनमोल तकनीक थंडर सम्राट की अनमोल कला की तरह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राचीन गुप्त कला है जो भयावह शक्ति को उजागर कर सकती है। और यह पूर्व चरित्र रहस्य अमर प्राचीन के 9 रहस्यों में से एक होने के नाते और भी चमत्कारी है। जब इसे पूर्ण रूप से विकसित किया जाता है तो यह स्वर्ग विरोधी शक्ति में परिवर्तित हो सकता है। आदिम आत्मा, जो दिव्य बुद्धि से स्वर्गीय रहस्यों को जानने, भविष्य की भविष्यवाणी करने और आदिम आत्मा की अमरता और आत्मा की अविनाशिता प्राप्त करने की शक्ति देती है। ये सचमुच भयावह है। अमर प्राचीन अखाड़े में सुजुवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह धीरे से खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। और जैसे ही सुजुवान ने अपनी आंखें खोलीं, दुनिया मानो पल भर में थम सी गई, एक भी आवाज नहीं सुनाई दी। एक क्षण के लिए सभी साधकों ने अपनी निगाहें सुजुवान पर टिका दी और सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। अमर प्राचीन अखाड़े पर वह आकृति न तो शक्तिशाली थी और न ही चौड़ी, बल्कि थोड़ी दुबली पतली भी लग रही थी। लेकिन साधकों की नज़रों में वह आकृति इतनी भव्य थी, मानो कोई दुर्गम पर्वत हो जिसकी कोई स्पष्ट चोटी दिखाई न दे, जिससे साधकों को दमन का एक अवर्णनीय एहसास होता था।
उस भावना के कारण पूरे स्थान में एक अदृश्य दमनकारी आभा छा गई, जिससे विभिन्न लोगों के इन स्वर्ग के गौरवों को भी असहनीय घुटन का अनुभव होने लगा। सुजुवान ने एक बार फिर महत्वपूर्ण प्रगति की है, उसकी आभा और भी अधिक भयावह हो गई है। दूर से एक अविश्वसनीय रूप से अलौकिक और सुंदर आकृति, किसी अमर प्राणी की तरह, इस समय अमर प्राचीन अखाड़े पर मौजूद आकृति को निहार रही थी। उसकी कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसके लाल होंठ थोड़े से खुले हुए थे और वह धीरे से कुछ बुदबुदा रही थी। इतनी तेज विकास दर पर तो लेंगरुली को भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। केवल 2 दिन ही बीते हैं और उस युवक का ऑरा और भी भयावह और रहस्यमय हो गया है। दूर से नौमुकुट राजा, महान सम्राट का पुत्र और तलवारबाज वुशुंग सभी भावुक होकर आहें भर रहे थे। आज तक उनका सामना कभी भी ऐसे प्राइड ऑफ द हेवंस से नहीं हुआ था जिसकी ताकत और प्रतिभा उनके जैसी हो, और तो और ऐसे प्राइड ऑफ द हेवंस से भी नहीं जो उनसे अधिक शक्तिशाली हो। लेकिन अब उन्होंने सचमुच एक ऐसी चीज देख ली थी। इस पर उनके चेहरों पर अभूतपूर्व उदासी छा गई। अध्याय 138 अंतिम परीक्षा समाप्त। अमर प्राचीन स्मारक। बूम! इसी क्षण आकाश और पृथ्वी अचानक भीषण रूप से कांप उठे। अगले ही पल एक विशाल स्वर्ग जैसी ध्वनि शून्य में गूंज उठी, जो अविश्वसनीय रूप से भव्य थी। 3 दिन बीत चुके हैं और अमर प्राचीन अखाड़ा अब बंद हो चुका है। अमर प्राचीन प्रथम, कृपया अपना नाम छोड़ दें। वह विशाल दिव्य ध्वनि मानो आदिमकाल से आ रही थी, जो दूर वर्तमान तक पहुंच रही थी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज रही थी, जिससे सभी साधक तुरंत उत्साह से भर गए। अमर प्राचीन अखाड़ा समाप्त हो गया है, अंतिम परीक्षा संपन्न हो गई है और अमर प्राचीन इच्छा ने बोलना शुरू कर दिया है, उस युवक से अपना नाम बताने के लिए कह रही है। हाँ, ये सचमुच एक ऐसा नाम है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब से जब भविष्य में स्वर्ग के गौरव पुनः अमर प्राचीन लोक में प्रवेश करेंगे तो वे उस युवक का नाम देख सकेंगे। ये बहुत बड़ा सम्मान है। हालांकि हम उस नौजवान का मुकाबला करने के लिए उतने मजबूत नहीं हैं। असंख्य साधकों ने आहें भरी और विलाप किया, अमर प्राचीन अखाड़े में उस युवक को देखते हुए उनकी आंखों में अधिकतर ईर्ष्या और अफसोस भरा हुआ था। अमर प्राचीन अखाड़ा, अमर प्राचीन की अंतिम परीक्षा इस प्रकार समाप्त हो गई थी और अमर प्राचीन भाग्य भूमि के अवसर उनके लिए नहीं थे। अफसोस, मुझे आश्चर्य होता है कि उस पौराणिक अमर प्राचीन धन भूमि में वास्तव में किस प्रकार के अवसर छिपे हैं। महान सम्राट के पुत्र ने आह भरी, उनकी निगाहें कुछ धुंधली हो गईं, जो अमर प्राचीन दुनिया में पहली बार प्रवेश करते समय उनके उत्साहपूर्ण व्यवहार से बिल्कुल विपरीत थीं। महान सम्राट के पुत्र के रूप में इस जीवन में उनकी सबसे बड़ी इच्छा अमर प्राचीन जगत पर प्रभुत्व स्थापित करना, सम्राट मार्ग को पार करना और अपने महान सम्राट पिता को यह साबित करना था कि वे उनसे किसी भी तरह से कम नहीं थे। लेकिन अब वह कुछ हद तक खोया हुआ सा महसूस कर रहा था। वह सचमुच अपने महान सम्राट पिता से हीन प्रतीत हो रहा था। ये जानना जरूरी है कि उनके पिता ने उस समय अमर प्राचीन जगत में अपना दबदबा कायम कर लिया था, लेकिन वह अपने पिता की महिमा को आगे नहीं बढ़ा सके। दरअसल इस अंतिम मुकदमे का अंतिम परिणाम तो 2 दिन पहले ही तय हो चुका था, है ना? स्वॉर्ड वुशुंग ने ये कहा। शून्य में किंगी वस्त्र पहने हुए स्वॉर्ड वुशुंग के चेहरे पर महान सम्राट के पुत्र के समान मंद भाव नहीं थे। उसका तलवार जैसा हृदय बहुत दृढ़ था और स्वर्ग के समकक्ष अभिमान द्वारा कुचले जाने पर भी उसका दाव हृदय चकनाचूर नहीं हुआ। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह महान सम्राट के पुत्र की तरह बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं था और अपनी मानसिकता को जल्दी से समायोजित कर सकता था। कुछ समय के लिए दूसरों से हीन महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब तक उनके हाथ में तलवार रहेगी, उन्हें अपने शिखर पर लौटने का दिन अवश्य मिलेगा। मेरा 9 बार जन्म हुआ है और 9 बार मैं अमर प्राचीन जाति में सर्वश्रेष्ठ रहा हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसे विलक्षण प्राणी का सामना नहीं किया। उससे हारना, भले ही अनिच्छा से हो, अस्वीकार्य नहीं है। कुछ समय के लिए उससे हीन होना यह अर्थ नहीं रखता कि मैं जीवन भर उससे हीन रहूंगा। 9 जन्मों के अनुभव और अमर प्राचीन जगत में प्राप्त अनेक अवसरों के साथ जब सम्राट मार्ग खुलेगा तो अंत में कौन विजयी होगा, यह अभी भी अनिश्चित है। दूर से 9 क्राउन किंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। 9 जन्मों के अनुभव ने उनके दाव हृदय को समान रूप से स्थिर बना दिया। हालांकि अमर प्राचीन लोक की यह यात्रा उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, फिर भी उन्होंने जल्दी ही अपनी मानसिकता को समायोजित कर लिया और संभल गए। बूम! ठीक उसी समय आकाश और पृथ्वी फिर से कांप उठे। इसके तुरंत बाद शून्य में अचानक एक विशाल सूची प्रकट हुई। वह सूची बहुत बड़ी थी, जो आकाश के एक हिस्से को घेरे हुए थी और वह अविश्वसनीय रूप से पवित्र, चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा रही थी। यह अमर प्राचीन शिलालेख है। किंवदंती है कि केवल स्वर्ग के अद्वितीय गौरव, जो अमर प्राचीन की अंतिम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, वही इस पर अपना नाम अंकित कर सकते हैं। जी हाँ, इस अमर प्राचीन शिला पर अंकित प्रत्येक नाम स्वर्ग के परम गौरव का प्रतीक है। वे महान सूर्य के समान तेजस्वी हैं, अत्यंत चमकीली हैं और अपना प्रकाश बिखेरती हैं। मैं भी इस पर अपना नाम लिखवाना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझमें उतनी ताकत नहीं है।
अमर प्राचीन शिला के प्रकट होते ही वहां उपस्थित अनगिनत प्राइड ऑफ द हेवंस बेहद उत्साहित हो गए। वह अमर प्राचीन शिलालेख था। इस पर अपना नाम अंकित करवा पाना एक सर्वोच्च सम्मान की बात थी। लेकिन वे इस बात पर अफसोस भी जताते थे कि वे अमर प्राचीन प्रथम का ताज क्यों नहीं जीत पाए। अमर प्राचीन शिला, वाह कितनी शानदार है। शून्य में अमर प्राचीन शिला के प्रकट होने को देखकर सुजुवान की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह थोड़ा आश्चर्यचकित और थोड़ा उत्साहित भी था। अमर प्राचीन शिला से निकलने वाला प्रकाश इतना चकाचौंध भरा था कि सीधे उसकी ओर देखना लगभग असंभव था। लेकिन सुजुवान ने फिर भी अपनी दोहरी पुतलियों को सक्रिय किया और अत्यधिक चकाचौंध भरी रोशनी के बीच अमर प्राचीन शिला की ओर देखा। वुशी, आम लोगों के पास वापसी, एक युग का दमन। लुवांगो, 100 लड़ाइयाँ, 100 हार, स्वर्ग को चुनौती देते हुए दाव को सिद्ध करना। लियू किंग तियान, तलवार के साथ दाव में प्रवेश करना, तलवार दाव के माध्यम से एक महान सम्राट बनना। किंग ह्युन, अराजकता हरा कमल, एक पत्ता आकाश को ढक लेता है। जी शुकोंग, अद्वितीय प्रतिभा, अपने साथियों को पछाड़ते हुए। ... उन नामों को देखकर जो विशाल सूर्य की तरह चमक रहे थे, सुजुवान कुछ हद तक चौंक गया। ये तो अतीत के अमर प्राचीन प्रथम हैं, है ना? ये सचमुच सभी महान हस्तियां हैं। सुजुवान ने मन ही मन बुदबुदाया। विशेष रूप से वुशी, जो अनगिनत वर्षों पहले से ही मानव जाति में सबसे बड़ी प्रतिभा और अपने समकक्षों से कहीं अधिक प्रभुत्व के लिए जाने जाते थे। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार वुशी ने अंततः महान सम्राट का पद प्राप्त किया। 3000 लोगों के विभिन्न प्रतिबंधित क्षेत्रों में जबरदस्ती प्रवेश किया और अंततः स्वर्ग में आरोहण किया, जिससे अनगिनत किंवदंतियां पीछे छूट गईं। वह एक महान सम्राट थे जो सम्मान के योग्य थे। जब सुजुवान ने साधना शुरू की तो उसका नाम सुजुवान के मन में गहराई से अंकित हो गया था। और अब उनका नाम भी वास्तव में वुशी के साथ रखे जाने योग्य हो गया था। ये सोचकर सुजुवान भी थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सितारों की तरह चमकते कई नामों में से वुशी जैसे 2 नामों ने सुजुवान का ध्यान आकर्षित किया। एक थे लियू किंग तियान और दूसरे थे जी शुकोंग। लियू किंग तियान, कितना दबंग नाम है और इससे मुझे एक परिचित सा एहसास होता है। सुजुवान ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन इसके पीछे का विवरण उसे एक शख्सियत की याद दिलाता था। महान विकासवादी पूर्वज। अचानक ये 4 शब्द सुजुवान के मन में प्रकट हुए। तलवार के साथ दाव में प्रवेश करना, तलवार दाव के माध्यम से एक महान सम्राट बनना। क्या यह महान विकास पूर्वज का संदर्भ हो सकता है? सुजुवान ने महान विकास पूर्वज के बारे में सोचा। आखिरकार उसकी तलवार दाव सबसे मजबूत थी जो उसने कभी देखी थी। जो महान विकास 9 तलवारों जैसी अत्यंत शक्तिशाली तलवार दाव दिव्य क्षमता का निर्माण करने में सक्षम थी। जी शुकोंग, क्या वह जी परिवार के महान सम्राट नहीं हैं? सुजुवान ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। जी परिवार को उससे दुश्मनी थी और जी परिवार का सम्राट हथियार उसने हासिल कर लिया था। हालांकि इसके बावजूद सुजुवान को कोई डर नहीं था। एक महान सम्राट, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे अब कहाँ हैं। शायद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन जी परिवार का सम्राट हथियार अमर प्राचीन दुनिया में क्यों था? इससे सुजुवान काफी हैरान हो गई। इस संबंध में सुजुवान ने अनुमान लगाया कि शायद जब जी शुकोंग ने 3000 लोगों को छोड़ा तो उसने शून्य दर्पण को जी परिवार के पास छोड़ दिया था और फिर जी परिवार ने शून्य दर्पण जी परिवार को दे दिया। वंशज, जो बाद में अमर प्राचीन दुनिया में ही नष्ट हो गया। इस तरह सब कुछ समझाया जा सकता था। अध्याय 139, प्राचीन दुनिया में अपना नाम दर्ज कराओ। एक चर बनो, दुनिया में इकलौता। हे भगवान, ये सभी नाम प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक स्वर्ग के सबसे अद्भुत और प्रतिभाशाली गौरवशाली देवताओं के नाम हैं। इसके अलावा ये सभी अंततः महान सम्राट बने, जैसे वुशी महान सम्राट, लुवांगू महान सम्राट, झुकी हुई आकाश महारानी, किंग दी शून्य महान सम्राट। वास्तव में ये सभी सर्वोच्च शक्ति वाले व्यक्तित्व हैं जो अनंत युगों में 3000 लोगों से उभरे, प्रत्येक अपने युग में अजेय था, जिसने सभी विरोधियों को दरकिनार कर दिया। वे नाम सचमुच विस्मयकारी हैं और इस युग में उस युवक का नाम भी अमर प्राचीन शिलालेख पर उकेरा जाएगा जो उन प्रतिष्ठित नामों के साथ चमकता रहेगा ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी प्रशंसा कर सकें। बिल्कुल सही। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि उस नौजवान की भविष्य की उपलब्धियां उन नामों से कमतर नहीं होंगी? ये तो वाकई आश्चर्यजनक है। ... असंख्य साधकों ने प्रशंसा व्यक्त की। इस क्षण सुजुवान ने महसूस किया कि एक रहस्यमय और अथाह शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया है और उसे शून्य में स्थित अमर प्राचीन शिला की ओर उठा रही है। असंख्य साधकों की निगाहों के बीच सुजुवान अमर प्राचीन शिला के सामने प्रकट हो चुका था। इस क्षण आकाश और पृथ्वी में सन्नाटा छा गया और सभी साधक गंभीर हो गए। उन्हें पता था कि वे इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। उसका नाम मिटा दो। वह युवक सचमुच अपना नाम मिटा देगा। असंख्य साधकों की निगाहें जब केंद्रित हुईं तो एक राजसी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी में फैल गई। उस शक्ति के प्रभाव में सुजुवान ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया।
प्रकाश की एक धारा शून्य में से होकर गुजरी। उत्कीर्ण अक्षर सुजुवान। जब अमर प्राचीन शिला पर सुजुवान के 2 अक्षर प्रकट हुए तो आकाश और पृथ्वी अचानक फिर से हिंसक रूप से कांप उठे, मानो अमर प्राचीन की इच्छा सुजुवान के लिए जय जयकार कर रही हो। अगले ही पल सुजुवान इन 2 अक्षरों के पीछे सुनहरे अक्षरों की एक पंक्ति धीरे धीरे उभरने लगी। शुरुआत में अक्षर धुंधले थे लेकिन जल्दी ही स्पष्ट हो गए। एक परिवर्तनशील तत्व बनना जो सभी युगों में अद्वितीय हो। बूम। महज 8 अक्षर, फिर भी बिजली की कड़क की तरह उन्होंने वहां मौजूद अनगिनत साधकों के दिलों पर गहरा प्रभाव डाला। एक चर बन जाना जो सभी युगों में अद्वितीय हो, इसका क्या अर्थ है? अमर प्राचीन शिलालेख पर सुजुवान का वर्णन केवल 8 अक्षरों का था और यह एक अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करता था जिससे इसे सीधे देखना असंभव था। लेकिन 9 मुकुटों के राजा ने अब भी स्पष्ट रूप से उन 8 अक्षरों को पढ़ा। उनका स्वर धीमा था फिर भी गंभीर था। क्या सुजुवान युगों युगों तक अद्वितीय परिवर्तनशील बनना चाहती है? क्या उसका भाग्य परिवर्तनशील होना तय है? किस प्रकार का परिवर्तनशील? दूर से लेंगरुली एक अलौकिक आभा के साथ दुनिया से अलग थलग खड़ी थी, लेकिन इस समय वह भी असमंजस में थी। अमर प्राचीन शिलालेख पर सुनहरे अक्षरों को घूर रही थी और गहन चिंतन में डूब गई। सुजुवान का मूल्यांकन अन्य नाम छोड़ने वालों से काफी अलग था, जो अपने आप में अनूठा था। लेकिन ठीक इसी वजह से लेंगरुली के मन में एक अवर्णनीय जिज्ञासा जागृत हुई। दरअसल उन 8 भव्य पात्रों ने वहां मौजूद सभी लोगों में अपार जिज्ञासा पैदा कर दी, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि उनका मतलब क्या है। इसी क्षण आकाश और पृथ्वी में अचानक एक स्थानिक द्वार प्रकट हुआ जो शून्य में विशालकाय रूप में खड़ा था। तो क्या यह अमर प्राचीन भाग्य भूमि का टेलीपोर्टेशन द्वार है? असंख्य साधकों ने विस्मय से कहा और तुरंत ही उत्साह से भर उठे। अमर प्राचीन भाग्य की भूमि, वह तो संयोगवश होने वाली मुलाकातों और सृजन की सर्वोच्च भूमि है। वे स्वाभाविक रूप से इसके लिए बेहद तरस रहे थे, लेकिन अब वे केवल लालसा भरी निगाहों से सुजुवान को उसमें प्रवेश करते हुए देख सकते थे। स्थानिक द्वार को प्रकट होते देख सुजुवान ने हल्की सी मुस्कान दी। क्या यह अमर प्राचीन भाग्य भूमि की ओर जाने वाला द्वार है? एक पल में सुजुवान द्वार के सामने प्रकट हुई और कुछ उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखने लगी। जैसे ही सभी साधकों को लगा कि सुजुवान अंदर कदम रखने ही वाली है, सुजुवान रुक गई। सुजुवान ने अपना सिर घुमाकर दूर स्थित एक आकर्षक आकृति को देखा। सुजुवान की निगाहों को महसूस करते ही लेंगरुली का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा। यह एक अजीब सी अनुभूति थी जिससे लेंगरुली को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। लेंगरुली, मैं अंदर जा रहा हूं, अपने पति को मत भूलना, ठीक है? उस जगह पर सुजुवान ने मुस्कुराते हुए लेंगरुली से कहा, उसके लहजे में एक शरारती अंदाज का संकेत था, मानो वह कोई बदमाश हो। लेंगरुली ने दूर से सुजुवान की ओर आंखें घुमाईं, उसके लाल होंठ हल्के से खुले हुए थे। उसने चिड़चिड़ाते हुए बुदबुदाया, तुम्हें कौन याद करेगा? सुजुवान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अंदर कदम रखा। अरे सावधान रहना। इस समय लेंगरुली ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी और यह कहा। हालांकि सुजुवान बहुत तेजी से चल रही थी और स्पष्ट रूप से उसने लेंगरुली की आवाज़ नहीं सुनी। इससे लेंगरुली का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। इस सुजुवान नाम के व्यक्ति ने उससे पंगा लेने की हिम्मत कैसे की? अमर प्राचीन दुनिया बंद होने वाली है, कृपया जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। अचानक एक दमदार आवाज़ गूंजी जो शून्य में गूंज उठती चली गई। यह आवाज़ स्वाभाविक रूप से अमर प्राचीन इच्छा से आई थी, जिससे सभी साधक आश्चर्य से रुक गए। क्या इम्मोर्टल एंशिएंट का अंत बस ऐसे ही हो गया? अमर प्राचीन दुनिया बंद होने वाली है, सुजुवान का क्या होगा? क्या वह बाहर नहीं आएगा? लेंगरुली की नाजुक बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। अमर प्राचीन दुनिया, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? सभी के पास सोचने का समय नहीं था। अगले ही क्षण अंतरिक्षीय अमर कमल वास्तव में शून्य में प्रकट हुए। ठीक वैसे ही जैसे अमर प्राचीन जगत के खुलने पर 3000 लोकों में 3000 अमर कमल खिल उठे थे। यहाँ तक कि स्थानिक अमर कमल भी प्रकट हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि अमर प्राचीन दुनिया सचमुच समाप्त होने वाली है। चलो चलते हैं। अफसोस, चलिए चलते हैं। हालांकि इस अमर प्राचीन यात्रा के दौरान मैंने सर्वोच्च ख्याति प्राप्त नहीं की, फिर भी मुझे कई सौभाग्यशाली अनुभव प्राप्त हुए जो भविष्य में मुझे सम्राट मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अमर प्राचीन लोक का अंत होता है, सम्राट मार्ग खुलता है। अमर प्राचीन लोक से बाहर निकलने के बाद ये कहना मुश्किल है कि अंतिम हंसी किसकी होगी। इसके अलावा सुजुवान अमर प्राचीन लोक से कैसे बाहर निकलेगा, ये भी एक सवालिया निशान है। 9 मुकुट राजाओं ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने सोचा, अगर सुजुवान अमर प्राचीन दुनिया से बाहर नहीं निकल सका तो शायद वह सम्राट मार्ग को पार करने में सक्षम नहीं होगा। अगर वह महिला अभी भी वहां मौजूद होती और उसे कई विरासतें प्राप्त होती तो समय मिलने पर वह उस महिला को अपने वश में कर सकता था। उसे पूरा भरोसा था। अमर प्राचीन काल को छोड़ने का समय आ गया है। सम्राट मार्ग पर यात्रा शुरू होने वाली है।
स्वॉर्ड वुशुन की तलवार की शक्ति सीधे 9 स्वर्गों तक पहुंच गई। उसने मन ही मन बुदबुदाया, अफसोस, यह अमर प्राचीन यात्रा शायद मेरे पिताजी को निराश करेगी। लगता है मुझे वापस लौटना होगा और लगन से साधना करनी होगी ताकि सम्राट मार्ग के लिए तैयारी कर सकूं। महान सम्राट के पुत्र ने एक लंबी आह भरी और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। शून्य में विभिन्न साधकों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ गई और फिर उन्होंने अपने अपने लोगों के अनुरूप स्थानिक अमर कमलों को पाया और उन पर कदम रखा। अगले ही क्षण स्थानिक अमर कमल अद्वितीय अमर प्रकाश से खिल उठे, टेलीपोर्टेशन सरणियों में परिवर्तित हो गए और तुरंत ही साधकों को अमर प्राचीन दुनिया से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। अध्याय 140 प्राचीन अमर लोगों की भूमि। अनादि अमर प्राचीन भाग्य भूमि। यह एक स्वतंत्र दुनिया थी जिसमें विशालकाय प्राचीन वृक्ष, चहचहाते पक्षी और सुगंधित फूल थे, जहां विभिन्न जादुई जीव उछल कूद करते थे मानो यह एक अमर लोक हो। स्थानिक द्वार में प्रवेश करने के बाद सुजुवान को केवल चक्कर आने जैसा एहसास हुआ और अगले ही पल वह इस अद्भुत दुनिया में प्रकट हो गया। इतनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा। अमर प्राचीन भाग्य भूमि में प्रवेश करते ही सुजुवान ने तुरंत इस स्थान के अंतर को महसूस किया। यह न केवल नश्वर दुनिया के विपरीत बेहद खूबसूरत था, बल्कि इसमें अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी, जो इसे साधना के लिए एक उत्कृष्ट खजाना भूमि बनाती थी। ये निस्संदेह एक अच्छी जगह थी, लेकिन सुजुवान ने दूर तक देखा जहां तक उसकी नज़र जा सकती थी, लेकिन उसे कोई खास अंतर नहीं दिखा। क्या अमर प्राचीन भाग्य भूमि केवल प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में है? सुजुवान ने सवाल किया। अगर अमर प्राचीन भाग्य भूमि का यही भाग्य होता तो ये बहुत निराशाजनक होता, है ना? बाद में आने वाले, तुम असाधारण हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। तभी अचानक एक अलौकिक मधुर आवाज आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी और इस दुनिया में प्रतिध्वनित हो गई। लेकिन वह आवाज इतनी अलौकिक थी मानो समय की नदी के दूसरे छोर से आ रही हो, जो हृदय को झकझोर देती हो। तुम कौन हो? सुजुवान थोड़ा चौंक कर बोली। बूम! अचानक आकाश और पृथ्वी कांप उठे। इसके तुरंत बाद एक मायावी आकृति अचानक हवा में प्रकट हुई और अंतरिक्ष में नजर आने लगी। वह एक अविश्वसनीय रूप से राजसी आकृति थी, जिसकी बाहें तलवार जैसी थीं और आंखें तारों जैसी चमकती थीं, बाल झरने की तरह बहते थे और उसकी बाहों के बीच एक अद्वितीय दबंग आभा थी। कितनी शक्तिशाली आभा है! महज एक नज़र में ही सुजुवान ने दूसरे पक्ष के असाधारण स्वभाव को भांप लिया। वह आभा सुजुवान ने अब तक देखी सबसे शक्तिशाली थी, अद्वितीय, यहाँ तक कि 18वें पूर्वज से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। एक सम्राट, या उससे भी ऊंचा पद। सुजुवान को न तो पता था और न ही वह इसे समझ पाया। वह इतना ही जानता था कि यह एक अकल्पनीय रूप से भयावह जीवन होगा। मेरा नाम वुशी है। उस भव्य आकृति ने शून्य में एक कदम बढ़ाया और अगले ही पल वह सुजुवान के सामने प्रकट हो गया। बूम! और उस महान व्यक्ति का अभी अभी दिया गया जवाब किसी बिजली की कड़क की तरह था, जो सुजुवान के दिल पर गहरा प्रहार कर गया। वुशे, असंख्य वर्ष पहले, मानव जाति का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, सर्वमान्य नंबर 1, जो बाद में स्वर्ग में आरोहण कर गया और 3000 लोगों को छोड़कर चला गया और उसके बाद उसका कोई समाचार नहीं मिला। और अब इस अमर प्राचीन दुनिया में अनगिनत वर्षों के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात वुशी से हुई। हालांकि यह निश्चित रूप से उसका असली शरीर नहीं था, फिर भी इसने सुजुवान को बेहद उत्साहित कर दिया। वुशी सीनियर, आप यहाँ क्यों हैं? सुजुवान ने पूछा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब वुशी सीनियर ने उस समय अमर प्राचीन में प्रवेश किया था तो उन्हें खुद की तरह ही अधिक से अधिक एक पूजनीय व्यक्ति होना चाहिए था, है ना? हालांकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि स्पष्ट रूप से वह एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। और वुशी जैसा उच्च स्तर का व्यक्ति यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? हे, देर से आने वाले, तुम तो काफी बुद्धिमान हो। तुमने तो एक नज़र में ही समस्या को पहचान लिया। हालांकि ये समस्या एक लंबी कहानी है और इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कि अमर प्राचीन जगत में अनेक रहस्य छिपे हैं जिन्हें मैं भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। और मेरे यहाँ आने का कारण यही है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो मेरी विरासत को आगे बढ़ा सके। क्या यही अमर प्राचीन भाग्य भूमि का भाग्य है? सुजुवान अचंभित रह गया और साथ ही साथ वह उत्साहित भी हो गया। वुशी का ये सौभाग्य सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाला था, किसी भी अन्य अवसर से कहीं अधिक कीमती। क्या मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो? सुजुवान ने वुशी की ओर देखकर पूछा। अभी पक्का नहीं है, मुझे पहले देख लेने दो। बूम! जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अचानक एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न हुआ और तेजी से सुजुवान पर नीचे की ओर दबाव डालने लगा। बकवास! सुजुवान अचानक चौंक गई और उसने तुरंत विरोध किया। दिव्य हाथी कारावास की शक्ति को दबा रहा है। पलक झपकते ही सुजुवान ने वुशी के दबाव का विरोध करने के लिए अरबों दिव्य शक्तियों को सक्रिय कर दिया। बूम! आकाश और पृथ्वी में तारों के विस्फोट जैसी एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जो अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थी। कितनी भयानक शक्ति है!
दिव्य हाथी दमनकारी कारागार शक्ति का समय पर उपयोग करने के बावजूद सू जुवान तुरंत सैकड़ों मीटर पीछे हट गया। आगे देखने पर जमीन पर खरोंचों की एक लकीर दिखाई दे रही थी। ये वही निशान थे जो उसने बनाए थे। कितनी जबरदस्त युद्ध क्षमता है आपकी, जो आपके ही रैंक के लोगों से कहीं अधिक है। उस समय आपके राज्य में रहते हुए शायद मैं भी ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाता। वूशी थोड़ा हैरान रह गया। बोलते समय उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? वूशी ने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन को 1 इंच तक सिकोड़ दिया और तुरंत सू जुवान के सामने प्रकट हो गया। उसे एक दयालु मुस्कान के साथ देख रहा था। सू शुवान, सू जुवान ने उत्तर दिया। सू जुवान, बहुत बढ़िया। वूशी जोर से हंसा, मानो सू जुवान की सराहना कर रहा हो। फिर वह रुका और दोबारा बोला, सू जुवान, क्या तुम मुझसे समान साधना स्तर पर लड़ने को तैयार हो? हैं? सू जुवान थोड़ा असमंजस में था। एक ही साधना स्तर पर लड़ाई, वह खुद और वूशी। सचमुच, अगर आप जीतते हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरी विरासत संभालने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। अगर आप हारते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वूशी की आवाज़ एक बार फिर सू जुवान के कानों में गूंजी। ये सुनकर सू जुवान की गहरी आंखों से अचानक एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। सू जुवान थोड़ी उत्साहित थी। यदि वह समान साधना स्तर पर वूशी को हरा सकता है तो क्या वह उसकी विरासत प्राप्त कर सकता है? यह एक बेहतरीन अवसर था। हारने की बात करें तो दरअसल सू जुवान को लगा ही नहीं था कि वह हार जाएगा। सू जुवान के पास एक अजेय दाव हृदय था और यह अत्यंत स्थिर और अविनाशी था। भले ही वह वूशी ही क्यों न हो, भले ही वह इतिहास में मानव जाति का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा हो, तो क्या हुआ? सू जुवान का केवल एक ही विश्वास था और वह ये था, मैं अजेय हूँ, वूशी सीनियर। तो चलिए। सू जुवान ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरकर चिल्लाया। उसकी आभा पल भर में अपने चरम पर पहुंच गई। पल भर में सू जुवान के शरीर से अचानक असीमित अराजक ऊर्जा बेकाबू होकर उमड़ पड़ी। अराजकता का देवता और दानव शरीर सीधे सक्रिय। उसके पीछे 5 महान सम्राटों की विलक्षण शक्तियां प्रकट हुईं। सू जुवान हवा में ऊपर उठा, अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें दोबारा खोला। उसकी दोहरी पुतलियों का प्रकाश आकाश और पृथ्वी को रोशन कर रहा था। उसकी आंखें मानो 3000 लोगों को विकसित कर रही हों। अराजकता का देवता और दानव शरीर, दोहरी पुतलियां, 5 महान सम्राट, विसंगतियां। हा हा हा, सू जुवान, शाबाश, तुम्हारे बारे में मेरा अनुमान सही निकला। आओ। वूशी जोर से हंसा। उसकी हार्दिक हंसी आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। ऐसी प्रतिभा, यहाँ तक कि उन्हें भी झटका लगा। ये तो बिल्कुल अभूतपूर्व था। प्रकाश की एक किरण चमकी और वूशी की साधना तुरंत सू जुवान के समान आदरणीय क्षेत्र के 9वें स्वर्ग तक पहुंच गई। फिर वूशी सीधे आकाश में उड़ गया। उसका शरीर एक विशाल सूर्य की तरह अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध भरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जिससे आंखें खोलना असंभव हो गया था। कितनी भयानक जीवन शक्ति है! वूशी के आतंक से बुरी तरह हिलकर सू जुवान ने हैरानी से कहा। उस तरह की जीवनदायिनी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह सब कुछ चकनाचूर करने में सक्षम थी। वूशी से यही उम्मीद थी। झगड़ा करना। सू जुवान की एक चीख के साथ आकाश और पृथ्वी में एक आश्चर्यजनक मुट्ठी भर प्रकाश फूट पड़ा, जो जबरदस्त रूप से वूशी की ओर बढ़ गया। 6 पाथस रीइंकार्नेशन फिस्ट। सर्व रहस्य से प्रेरित इस मुक्के में इतनी शक्ति थी कि यह आसानी से एक संत को मौत के घाट उतार सकता था। लेकिन वूशी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस आराम से शून्य में चलता रहा और उसी तरह सू जुवान की ओर एक मुक्का मारा। यह मुक्का मानो कोई स्वर्गीय सम्राट अवतरित हो रहा हो। इसकी चमकीली सुनहरी मुट्ठी की रोशनी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। अद्वितीय। गड़गड़ाहट। दोनों मुक्के आपस में टकराए और शून्य में भीषण कंपन हुई। जैसे ही पहली रोशनी फीकी पड़ी, वे दोनों शून्य में कई कदम पीछे हट गए। कितना शक्तिशाली! मैंने कभी भी समान साधना स्तर का इतना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी नहीं देखा। सू जुवान ने विस्मय व्यक्त किया। अपनी पूरी यात्रा के दौरान सू जुवान के सभी प्रतिद्वंद्वी प्रतिभावान माने जाते थे, लेकिन वे प्रतिभावान लोग निश्चित रूप से उसके एक भी मुक्के का सामना नहीं कर सके। फिर भी वूशी एक साधारण से मुक्के से ही उसके साथ मुकाबला बराबरी पर ला सकता था। इससे सू जुवान को तुरंत एहसास हुआ कि वूशी वास्तव में स्वर्ग का एक अजेय गौरव था, जो युगों से विस्मयकारी था, वास्तव में बहुत ही दुर्जय था। मुझसे बराबरी के स्तर पर मुकाबला कर पाना कितनी जबरदस्त ताकत है! वूशी भी आश्चर्यचकित था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उन्होंने अपने उत्थान के युग को याद किया, जो एक स्वर्णिम युग भी था। लेकिन उस महान युग में उन्होंने एक बिल्कुल अजेय रुख के साथ हर चीज़ को ध्वस्त कर दिया। उनके समकालीनों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के लोगों को भी वूशी के सामने झुकना पड़ा। इसलिए उस महान युग में स्वर्ग के अन्य गौरवों ने अपनी उपस्थिति का बोध पूरी तरह से खो दिया, क्योंकि सारी प्रतिभा एक ही व्यक्ति में केंद्रित थी। उस पीढ़ी में वूशी को कभी किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा। उसने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया।
लेकिन वर्तमान युग में वुशी का सामना वास्तव में अपने जैसे ही स्वर्ग के गौरव से हुआ। इससे वुशी सचमुच बहुत उत्साहित हो गया। दोबारा वुशी ने चिल्लाते हुए शून्य में तेजी से चमक बिखेरी। उसके हर कदम के साथ एक भयानक हथेली का निशान तेजी से सुजुवान की ओर बढ़ता गया। इसके जवाब में सुजुवान ने जरा भी आत्मसंतुष्ट होने का साहस नहीं किया। उसने साथ ही जिंक गति रहस्य को सक्रिय कर दिया ताकि वह शून्य में तेजी से आवागमन कर सके, और उसने अपनी सभी दिव्य क्षमताओं को उजागर किया, जैसे कि महान विकास, 9 तलवारें, थंडर सम्राट, कीमती कला और कुनपेन, कीमती तकनीक। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ये पूज्यों के बीच की लड़ाई थी, फिर भी ये पूज्यों के बीच की लड़ाई जैसी नहीं लग रही थी। इसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि संतों की शक्ति से भी कहीं अधिक थी। अमर प्राचीन भाग्य भूमि में लगातार भयंकर विस्फोटों के साथ एक ऐसा भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था मानो वह पूरी दुनिया को उड़ा ले जाएगा। अध्याय 141। भविष्य में बड़े बदलाव। ताओ की उत्पत्ति। किसे पता था कितना समय बीत चुका था, पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी, लेकिन लड़ाई अभी भी नहीं रुकी थी। वुशी से जैसी उम्मीद थी, उसकी ताकत बहुत अधिक है, एक ऐसा शक्तिशाली विशेषज्ञ जिससे मेरा पहले कभी सामना नहीं हुआ। इस समय सुजुवान का चेहरा पहले से कहीं अधिक पीला पड़ गया था, और जे अक्षर के रहस्य का उपयोग करने के बाद ही उसने अपनी कुछ शक्ति वापस पाई। शायद इस सुजुवान को पता नहीं है कि मैंने संत स्तर की शक्ति का प्रयोग कर लिया है, लेकिन वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि दम घोंट सकता है, वुशी ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसने अपने जन्मजात पवित्र शरीर दाओ भ्रूण को सक्रिय कर लिया था, फिर भी वह सुजुवान के खिलाफ कोई लाभ हासिल नहीं कर सका। ऐसा नहीं था कि वुशी निर्लज था, बात बस इतनी थी कि वह पहले कभी हारा नहीं था। अब अपने ही स्तर के एक कनिष्ठ प्रतिद्वंद्वी से हारना उसके लिए सचमुच शर्मनाक था। अजेय शरीर, असीम दिव्य शक्तियां और अनमोल तकनीकें, और उनकी अस्थियों की आयु को देखते हुए वे अभी 60 वर्ष के भी नहीं हुए हैं। आखिर इस सुजुवान ने ये सब कैसे हासिल किया? खेती करना, क्या वह कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं है? वुशी ने मन ही मन आह भरी। कानून, स्वर्ग और पृथ्वी। ठीक है, बस करो, मैंने देख लिया। सुजुवान, तुम्हारा प्रदर्शन मेरी विरासत संभालने के लिए काफी है। जैसे ही सुजुवान फिर से पूरी ताकत लगाने ही वाली थी, वुशी ने बोलकर सुजुवान को रोक दिया। क्या इतना काफी है? सुजुवान ने अपना विधि स्वर्ग और पृथ्वी का प्रदर्शन रोक दिया और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर वुशी की ओर देखा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे कम से कम 300 और राउंड लड़ेंगे, लेकिन उन्हें इस तरह के अंत की उम्मीद नहीं थी। वुशी सीनियर, आपने कहा था कि मैं आपकी विरासत संभाल सकता हूँ। क्या ये सच है? सुजुवान ने वुशी को देखा। इस महान व्यक्ति को देखकर वह थोड़ा उत्साहित महसूस कर रही थी। वह सचमुच वुशी की विरासत प्राप्त करने ही वाला था। सचमुच, आपकी प्रतिभा बहुत प्रबल है, मुझसे कम नहीं। उस समय मैं बहुत प्रतिभाशाली था। आप मेरी विरासत को संभालने के लिए पूरी तरह योग्य हैं। वुशी ने एक कदम बढ़ाया और तुरंत सुजुवान के सामने प्रकट हो गया, धीरे से सुजुवान के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही मन ही मन वह सुजुवान की क्रूरता पर दबी आवाज में आश्चर्य व्यक्त कर रहा था। अगर वे लड़ते रहे तो शायद उसे खुद को खतरे में डालना पड़े। ये सुनकर सुजुवान बेहद उत्साहित हो गया, उसके दिल में हलचल मच गई। वुशी मुस्कुराया और अपनी आस्तीन झटक दी। तुरंत ही अमर प्रकाश ने आकाश और पृथ्वी को भर दिया, जिससे 10,000 झांक की ऊर्जा फैल गई। जैसे ही प्रकाश कम हुआ, सुजुवान की आंखों के सामने एक विशाल जेड पत्थर प्रकट हुआ, जो शानदार अमर प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। वुशी सीनियर, इस जेड पत्थर को देखकर सुजुवान थोड़ा चौंक गया। ये किस तरह का खजाना है? इससे निकलने वाली आभा बहुत ही भयानक है। इसका नाम है दाओ का उद्गम। वुशी ने सुजुवान की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसा कहा। दाओ की उत्पत्ति। सुजुवान अचानक चौंक गया। अगर उसे सही से याद था तो केवल पौराणिक जन्मजात पवित्र शरीर दाओ भ्रूण ही ऐसे खजाने को जन्म दे सकता था। ये जन्मजात पवित्र शरीर दाओ भ्रूण की शक्ति का संघनित सार था। यदि वह इसे पूरी तरह से आत्मसात कर ले तो पौराणिक सहज पवित्र शरीर दाओ भ्रूण को जागृत करना अत्यंत संभव होगा। वुशी सीनियर, क्या आप मुझे दाओ की उत्पत्ति बताने वाले हैं? सुजुवान सचमुच उत्साहित होने लगा, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी थोड़ी कांपने लगी। जन्मजात पवित्र शरीर दाओ भ्रूण, जो अराजकता, देवता और दानव शरीर और दोहरी पुतलियों के बराबर एक सर्वोच्च शरीर था। जन्मजात पवित्र शरीर दाओ भ्रूण का होना न केवल शक्तिशाली जीवन शक्ति का प्रतीक था, जो प्राचीन पवित्र शरीर से कमतर नहीं था, बल्कि जादुई शक्ति की एक अंतहीन आपूर्ति भी थी, वास्तव में एक सर्वोच्च शरीर। और अब ऐसा स्वर्ग विरोधी उसका शरीर सचमुच उसकी आंखों के सामने था। इतना ही नहीं, वह इसे जगाने में भी सक्षम हो सकता है। वास्तव में मैंने दाओ के मूल को परिष्कृत करने में अनगिनत वर्ष व्यतीत किए, ठीक इसी उद्देश्य से कि भविष्य में एक ऐसा अजेय विशेषज्ञ तैयार किया जा सके जो अपनी शक्ति से सब कुछ बदल सके। वुशी ने सुजुवान की ओर देखा, उनकी निगाहें गहरी थीं और उन्होंने धीरे धीरे कहा,
वरिष्ठ महोदय, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने भविष्य में एक बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की हो? ये सुनकर सु जुवान ने सचमुच पूछा। अगर ऐसा न होता तो यह अजेय व्यक्तित्व वाला वुशी इतनी बड़ी योजना को क्यों छोड़ देता? हा 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 हा, सु जुवान, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चतुर हो। तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, भविष्य में वाकई एक बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जिसे रोकना असंभव होगा। जब ये बड़ा बदलाव आएगा तो असाधारण प्रतिभा वाले लोगों के लिए भी टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। फुफकार, ये सुनकर सु जुवान ने गहरी सांस ली। यहाँ तक कि अजेय माने जाने वाले वू शी ने भी ऐसा कहा था, तो फिर भविष्य में होने वाला महान परिवर्तन कितना भयावह होगा। क्या मैं वही भाग्यशाली व्यक्ति हूँ? सु जुवान ने पूछा। मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब भले ही आपको यकीन न हो, आपको यकीन करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास समय कम होता जा रहा है। वू शी ने गहरी सांस ली और ऐसा कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? सु जुवान ने हैरानी से भौहें चढ़ा लीं। लेकिन तभी वू शी का शरीर धीरे धीरे विलीन होने लगा। वह अलौकिक रूप धारण कर लिया और उसके शरीर पर तारों की रोशनी जैसे चमकीले कण दिखाई देने लगे। वू शी सीनियर, आपको क्या हुआ है? सु जुवान ने हैरानी से कहा। यह आध्यात्मिक शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। सु जुवान, दाव के मूल को जितनी जल्दी हो सके आत्मसात करो और पूरी गति से ऊपर उठो। हम फिर मिलेंगे। टकराना। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, वुशी का शरीर सीधे अमर प्रकाश की वर्षा में परिवर्तित हो गया, जो आकाश और पृथ्वी पर बिखर गया और इस प्रकार विलीन हो गया। भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा? एक पल के लिए सु जुवान स्तब्ध रह गया, एकदम खाली दिमाग से अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। वुशी के कहे शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कि भविष्य में अकल्पनीय परिवर्तन अवश्य होंगे। इसके अलावा वह परिवर्तन एक अनियंत्रित प्रवृत्ति थी, अपरिहार्य थी। इससे अनगिनत जीवों का विनाश निश्चित रूप से होगा और यहाँ तक कि सर्वोच्च विशेषज्ञों के लिए भी इसका विरोध करना मुश्किल होगा। लगता है मुझे अपनी तरक्की की रफ्तार बढ़ानी होगी। सु जुवान ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि सु जुवान की तरक्की पहले से ही बहुत तेज थी, जो उनके साथियों से कहीं आगे थी। लेकिन अब जब उसे यह खबर पता चल गई थी, तो सु जुवान को एक तरह की अत्यावश्यकता महसूस हुई कि उसे और भी तेजी से उठना होगा। अपने सामने स्थित दाव के उद्गम को निहारते हुए सु जुवान की गहरी आंखों से अचानक प्रकाश की एक किरण निकली। इसके तुरंत बाद सु जुवान ने अपनी आस्तीन झटक दी। पल भर में दाव का उद्गम और भी अधिक शानदार अमर प्रकाश से खिल उठा। एक भयानक शक्ति ज्वार की लहर की तरह तेजी से सु जुवान के शरीर की ओर बढ़ी और पल भर में उसे अपनी चपेट में ले लिया। वाह, कितना अद्भुत एहसास है, सु जुवान ने कहा। इस समय सु जुवान अपने शरीर में शक्ति का एक तीव्र प्रवाह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, मानो कोई उफनती नदी हो जो कभी रुकती नहीं। इसके अलावा वह शक्ति बार बार उसके शरीर को शुद्ध कर रही थी, यहाँ तक कि अमर औषधि के अस्थि मज्जा शुद्धिकरण प्रभावों से भी बेहतर। सु जुवान को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका शरीर एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है, मानो निर्वाण से पुनर्जन्म हो रहा हो। हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया होने वाली थी। अध्याय 142। सु जुवान के नाम ने 3000 लोगों को हिला दिया। अमर प्राचीन जगत के बाहर, अमर प्राचीन जगत के अंदर जो कुछ हुआ था उसकी खबर 3000 लोगों में फैल गई थी। जल्द ही सु जुवान नाम ने 3000 लोगों में पूरी तरह से धूम मचा दी। सभी बाधाओं को पार करते हुए, 3000 लोगों के स्वर्ग के अभिमान को कुचलते हुए, अमर प्राचीन प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए, अमर प्राचीन शिलालेख पर अपना नाम अंकित करते हुए, अमर प्राचीन भाग्य भूमि में प्रवेश करते हुए, इन सभी की प्रशंसा 3000 लोगों में की गई थी। शाश्वत ब्रह्मांड क्षेत्र। फैंग र, तुमने कहा था कि तुम अमर प्राचीन दुनिया में शीर्ष 3 में भी स्थान नहीं पा सकी। ये कैसे संभव है? मेरा रक्त तुम्हारे भीतर बहता है और मैंने तुम्हारे लिए जो भी विरासतें खोजी हैं उसके बावजूद ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? एक महल में एक लंबा नुकीली भौहों वाला बेहद दबंग आदमी अविश्वास से अपने नीचे खड़े भूरे रंग के वस्त्र पहने युवक को घूर रहा था। वह व्यक्ति काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था और उसकी हर हरकत से एक सम्राट की शक्ति पूरे वातावरण में व्याप्त हो रही थी, जिससे नीचे धूसर वस्त्र पहने युवक कुछ हद तक बंधा हुआ प्रतीत हो रहा था। भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति वास्तव में अमर प्राचीन जगत के महान सम्राट का पुत्र था। उनका असली नाम लिन फैंग था और उनके पिता शाश्वत ब्रह्मांड क्षेत्र के महान सम्राट थे। पिताजी, ये सच है। इस पीढ़ी में न केवल सम्राट तलवार से लैस तलवारबाजी की प्रतिभा है, बल्कि 9 मुकुटों के राजा भी हैं और यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के दिव्य फीनिक्स शरीर वाली एक महिला भी है। क्या तलवारबाजी में माहिर एक योद्धा के पास सम्राट तलवार है? क्या इसका मतलब यह है कि हथियार के मामले में आप पिछड़ गए? 9 मुकुटों का राजा, क्या इसका मतलब यह है कि अनुभव के मामले में आप पिछड़ गए? 9 स्वर्गों का दिव्य फीनिक्स शरीर, क्या इसका मतलब यह है कि शारीरिक शक्ति के मामले में आप पिछड़ गए? शाश्वत ब्रह्मांड के महान सम्राट ने बोलते समय लिन फैंग को बहुत अधिक दोषी ठहराने का इरादा नहीं किया। ये सुनकर लिन फैंग ने कड़वी मुस्कान दी।
पिताजी, एक अद्वितीय स्वर्ग का गौरव भी है जिसने अमर प्राचीन प्रथम प्राप्त किया है। उसके पास अराजकता देवता और दानव शरीर है, साथ ही दोहरी पुतलियां भी हैं, और वह विभिन्न भयानक दिव्य शक्तियों और बहुमूल्य कलाओं में निपुण है। हम, अराजकता का देवता, दानव शरीर और दोहरी पुतलियां एक ही व्यक्ति में प्रकट हुईं। ये कैसे संभव है? इस पीढ़ी में ऐसा भयानक प्राणी कैसे प्रकट हुआ? इस समय सुजुवान के बारे में जानकारी सुनकर शाश्वत ब्रह्मांड के महान सम्राट भी सीधे तौर पर स्तब्ध रह गए। एक ही व्यक्ति में एक साथ दो बेहतरीन शारीरिक बनावट का दिखना वास्तव में आश्चर्यजनक था। जी पिताजी, उस युवक में मुझे जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, लिन फैंग ने बेबसी और कड़वाहट से कहा। क्या वह वाकई इतना डरावना है? शाश्वत ब्रह्मांड के महान सम्राट की आंखें चमक उठीं। अपने बेटे की बात सुनकर उन्हें भी उस युवक में दिलचस्पी हो गई, जिसके पास अराजकता के देवता और दानव का शरीर तथा दोहरी पुतलियां थीं। जी हाँ, उस युवक का नाम सुजुवान है। अमर प्राचीन अखाड़े में उसने अकेले ही 3000 लोगों से आए हजारों स्वर्ग के गौरवों से एक साथ लड़ाई लड़ी और अपराजित रहा। लिन फैंग ने सुजुवान के आश्चर्यजनक युद्ध रिकॉर्ड का वर्णन किया। क्या अकेले ही 3000 लोगों से आए हजारों स्वर्ग के अभिमानियों से लड़ना और जीतना? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर तो नहीं कहा गया है? शाश्वत ब्रह्मांड के महान सम्राट स्तब्ध रह गए। अपने युग में उन्होंने कभी भी ऐसा भयावह अस्तित्व नहीं देखा था। ये तो अनगिनत वर्षों पहले के महान सम्राट वुशी के समान था, है ना? लंबे मौन के बाद शाश्वत ब्रह्मांड के महान सम्राट ने कहा, कोई बात नहीं फैंग, मैं तुम्हारी साधना में मदद करूंगा ताकि तुम साधना कर सको। सम्राट मार्ग खुलने से पहले अमर ऊर्जा। उस समय आप अभी भी सम्राट मार्ग को पार कर सकते हैं। पिताजी, लिन फैंग बहुत उत्साहित थी, उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे अपने महान सम्राट पिता से आगे निकलना जरूरी नहीं था, अपने प्रभाव का लाभ उठाना भी काफी अच्छा था। ... तलवार का क्षेत्र। क्या वुशुन, तुमने कहा कि अमर प्राचीन की इस यात्रा पर तुम्हें स्वर्ग के एक से अधिक अभिमानों ने दबा दिया था? ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास तलवार सम्राट की विरासत है और यहाँ तक कि एक सम्राट तलवार भी। भले ही यह एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली पीढ़ी है, तुम्हारा प्रतिद्वंदी कौन हो सकता है? तलवार लोक के तलवार मंडप में सफेद बालों वाला एक बूढ़ा अमर तलवार पर सवार होकर पहुंचा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। तलवारबाज वुशुन, तलवारबाजी में अद्वितीय, एक सच्चे तलवारबाजी के धुरंधर थे, जिनमें तलवारबाजी की परम प्रतिभा थी और उन्होंने तलवारबाज सम्राट की विरासत प्राप्त की थी। उनकी दिव्य क्षमताएं अतुलनीय थीं और उनके पास तो एक सम्राट तलवार भी हथियार के रूप में थी। और फिर भी स्वॉर्ड वुशुन इतनी असाधारण क्षमता होने के बावजूद अमर प्राचीन को हरा नहीं सका। ये पीढ़ी वाकई असाधारण है। एक 9 मुकुटों वाला राजा, एक 9 स्वर्गों वाला दिव्य फीनिक्स शरीर और एक सबसे भयानक प्राणी जो एक साथ अराजकता के देवता और दानव शरीर तथा दोहरी पुतलियों, 2 सर्वोच्च शारीरिक क्षमताओं का स्वामी है। ये तो बस अविश्वसनीय है। स्वॉर्ड वुशुन ने ऐसा कहा, फिर भी उन तीनों लोगों को लेकर उसके मन में एक अजीब सा डर बना हुआ था। क्या 9 मुकुटों की रानी, 9 बार प्रकट होकर 9 पीढ़ियों तक अजेय, 9 स्वर्गों की दिव्य फीनिक्स का शरीर, अगर वह नष्ट नहीं होती तो अमर बनना तय है। और एक और अराजकता के देवता और दानव का शरीर, साथ ही दोहरी पुतलियां। ये किस तरह का राक्षस है? वह बूढ़ा तलवारबाज इस पीढ़ी की प्रतिभा को देखकर स्तब्ध और बेहद आश्चर्यचकित रह गया। तो इस पीढ़ी में भी हमारा तलवार साम्राज्य सबसे शक्तिशाली नहीं बन पाया। अफसोस, ये थोड़ा खेदजनक है, बूढ़े तलवारबाज ने आह भरी। यह जरूरी नहीं कि सच हो। मुझे हाल ही में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है और हो सकता है कि मुझे तलवारबाजी के क्षेत्र में एक नई सफलता मिल जाए। तलवार वुशुन ने कहा। क्या वुशुन, तुम्हें फिर से ज्ञानोदय हो रहा है? तलवारबाजी के उस बूढ़े अमर योद्धा को तलवारबाज वुशुन की भयानक प्रतिभा देखकर बहुत हैरानी हुई। वुशुन तलवार पहले ही मानव और तलवार के एकतव के तलवार दाव क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। अगला कदम, क्या वह हृदय तलवार नहीं होगा? हृदय में तलवार होने पर तलवार की ऊर्जा अनंत हो जाती है और तलवार का इरादा असीम हो जाता है। ये जानना जरूरी है कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्र को समझने के लिए आमतौर पर एक तलवार सम्राट की आवश्यकता होती है। हा वुशुन, इस पीढ़ी में भी तुम सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकते हो। बूढ़ा तलवारबाज अमर बहुत उत्साहित था और दिल खोलकर बेहिचक हंस रहा था। ... राजा का राज्य, एक निषिद्ध भूमि। 9 मुकुटों वाले राजा, आप 9 बार प्रकट हुए और 9 बार अमर प्राचीन प्रथम का ताज पहनाया गया। फिर भी इस पीढ़ी में आपको दबा दिया गया। ये कैसे संभव है? भले ही यह पीढ़ी प्रतिभाशाली हो, ऐसा राक्षस प्रकट नहीं हो सकता, है ना? निषिद्ध भूमि में रहने वाले एक वृद्ध अमर व्यक्ति को 9 मुकुट राजाओं के शब्द अविश्वसनीय रूप से अकल्पनीय लगे। 9 मुकुटों का राजा, वह एक प्राचीन दानव था जो 9 पीढ़ियों तक अमरता के युग में राजा बना रहा। भला स्वर्ग का कोई भी अभिमान उसे कैसे दबा सकता था?
अफसोस, जो है सो है, इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं सबसे ज्यादा सम्राट धर्मव्रत को समझना चाहता हूँ और चुपचाप सम्राट मार्ग के खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। सम्राट मार्ग में कई सूखी हड्डियां हैं, अभी यह अनिश्चित है कि अंत में कौन हंसेगा। डॉट 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 डॉट। इस बीच पुनर्जन्म लोक, अराजकता लोक, असुर लोक, राक्षस लोक और वज्र लोक जैसे 3000 लोकों के कई साधक चकित रह गए। स्वर्ग के गौरव में से कोई भी अपने राज्य से वापस क्यों नहीं लौटा? कौन? हमारे राज्य के स्वर्ग के गौरव को मारने की हिम्मत किसने की? एक भी नहीं बचा। क्या ये स्पष्ट रूप से हमारे राज्य को निशाना बनाना नहीं है? विभिन्न ताकतों के कई प्रभावशाली व्यक्ति बेहद क्रोधित होकर दहाड़ उठे और खबरों के प्रसार के माध्यम से उन्होंने अपना निशाना दाओ जुबान पर साध लिया। दाओ जुबान, हेवनली गॉड अकादमी। लेंगरूली, तुम्हारा मतलब है कि सभी दाओ जुबान प्राइड ऑफ द हेवंस मर गए और केवल तुम और सुजुबान ही बचे, और सुजुबान ने अमर प्राचीन प्रथम का दर्जा प्राप्त कर लिया। हेवनली गॉड अकेडमी के अंदर क्यूई फैंग स्तब्ध रह गया, अविश्वास से भरे चेहरे के साथ लेंगरूली को घूर रहा था। उसे यह अविश्वसनीय रूप से अकल्पनीय लग रहा था। अमर प्राचीन प्रथम, ये 4 शब्द बिजली की तरह ची फैंग के दिल पर जोरदार प्रहार कर गए, जिससे वह अस्थायी रूप से सोचने की क्षमता खो बैठा। इससे पहले जब स्थानिक अमर कमल गायब हो गया था तो उसने सोचा था कि सुजुबान और लेंगरूली अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाए थे। वह इस परिणाम की कल्पना कैसे कर सकता था? काफी देर बाद क्यूई फैंग ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और जोर से चिल्लाया, अच्छा अच्छा, मुझे पता था कि मैंने उस लड़के सुजुबान को गलत नहीं समझा। इस समय क्यूई फैंग बेहद उत्साहित था और उसने तुरंत ही अन्य दाओ जुबान वर्ल्ड प्राइड ऑफ द हेवंस की मृत्यु की खबर को नजरअंदाज कर दिया। अमर प्राचीन प्रथम, वह अमर प्राचीन प्रथम था। अब तो सुजुबान अमर प्राचीन भाग्य भूमि में भी प्रवेश कर चुका था। जब वह लौटेगा तो वह सम्राट मार्ग से होकर गुजरेगा। दाओ जुबान वर्ल्ड से निश्चित रूप से एक महान व्यक्तित्व का निर्माण होने वाला था। दाओ जुबान जगत के लिए ये निश्चित रूप से एक भव्य आयोजन था। जल्द ही क्यूई फैंग ने यह खबर जारी की और पूरा दाओ जुबान जगत उत्साह से भर गया। अमर प्राचीन प्रथम, दाओ जुबान जगत के सुजुबान ने 3000 लोगों के सभी स्वर्ग के अभिमानियों को पराजित किया और अमर प्राचीन प्रथम स्थान प्राप्त किया।